मर्दों के नियम 30वां खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। लू हेंग, साफ सुथरा खाना खत्म करो। क्या बात है, विरोध है क्या? तुम अब भी सोचते हो कि तुम लिचेंग के सबसे धनी जियांग वानरोंग के घर में जाओगे? यहाँ तुम अपनी भाभी का रेप करने वाले अपराधी हो। यह तुम्हारी सजा है। सब खा जाओ। खा लो, जल्दी खाओ। तुम इतनी जल्दी खा रहे हो, दिखा रहे हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, जियांग परिवार ने तुम्हें यहाँ भेजा ताकि तुम सुधर जाओ। यहाँ से बाहर जाने वाले लोग कुत्ते की तरह सिर हिलाकर खुशी दिखाते हैं और कोई भावना नहीं रखते, समझे? चलो। तीन साल हो गए, आखिरकार बाहर निकला। बस। पुरुष सदाचार अकादमी 53 छात्र लू हेंग। यहाँ। मैं आदेश देता हूं 100 मीटर दौड़ की गति से रिपोर्ट करो। यह जैन शिक्षक है। 110। लू हेंग, 3 साल की पढ़ाई खत्म हो गया, बधाई हो, तुम आराम से ग्रेजुएट हो सकते हो। 3 साल से तुम्हें अनुशासित कर रही टीचर। एयरबोर्न अनुशासनहीन है, नैतिकता नहीं है। जो भाभी का अपमान करने के ऐसे गुनाहगार को मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए वायरलेस शॉक डिवाइस तैयार किया है। जब भी तुम्हारे दिल की धड़कन 120 से ऊपर जाएगी, यह तुम्हारे चारों अंगों के शॉक रिंग को ट्रिगर करेगा और तुम पर शॉक लगेगा। और हाँ, इस डिवाइस में कोई चाबी नहीं है, इसे खोल पाना असंभव है। अगर बाहरी ताकत के जरिए हटाने की कोशिश हुई तो भी शॉक लगेगा ताकि तुम इसे जबरन निकाल सको। कैसा लगा? पसंद आया क्या? युवा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? यह चाबी तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इसे तुम्हारी बीवी जियांग वानरोंग, मिस जियांग के हाथों में दूंगी। अगर तुम्हारे को बिजली के झटके वाली अंगूठी और इलाज उपकरण खोलना है तो अच्छे से पारिवारिक पति बनकर मिस जियांग की सेवा करो। समझे? अब तुम जा सकते हो। जिसने तुम्हें लेने आना है उसको इंतजार मत करवाओ। तुम लू हेंग हो। 3 साल में तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? जीजा। अब मेरी ये हालत, यह सब तो आपकी जियांग फैमिली की देन है। मैं आपकी बैग ले चलता हूँ। दूसरी मिस को मेहनत ना करनी पड़े, आपके हाथ गंदे ना हो जाए। तुमने मुझे क्या कहा? दूसरी मिस? लू हेंग, 3 साल अकादमी में रहकर तुमने बस ताना मारना ही सीखा। ताना मारना? 3 साल पहले तुमने मुझसे ऐसा कहने को कहा था। तुम्हें सख्त लहजे में बात करने का हक नहीं है। लू हेंग, तुम्हारी करनी का नतीजा है, तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। शिकायत? बचाओ। किन्युए? किन्युए, तुम कहाँ हो? बचाओ। किन्युए, तुम्हें क्या हुआ? जीजा जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बचाओ। किन्युए, तुमने ज्यादा पी ली है। मैं तुम्हारा जीजा जी। मैंने ज्यादा नहीं पिया। जीजा, आप और दीदी ने सालों तक मेहनत की, आखिरकार आज कंपनी का 30% शेयर आपको दिया है। कंपनी लिस्ट होने पर ये शेयर अरबों का होगा। मैं जीजा के लिए खुश हूँ। किन्यू, ऐसा देख लिया तो समझा नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जीजा, क्या तुम्हें नहीं लगता थोड़ा मजा करना चाहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए? आज की घटना को मैं भूल जाऊंगी। रास्ता छोड़ो। लू हेंग, तुम्हें वाकई शर्म नहीं है? तुम कहीं ये मत समझ लेना कि मुझे सच में तुम में दिलचस्पी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम घर जमाई होकर 30% हिस्सेदारी कैसे रख सकते हो? ये यीफेई की है। क्या? कोई है? कोई मुझे बचाओ। लू हेंग ने मेरा बलात्कार किया। चिन्युए, चुप रहो। लू हेंग बदमाश हो, मुझे छोड़ दो।
मेरे साथ चलो यीफेई, सुनो मेरी बात, मेरे साथ चलो यीफेई। यीफेई, वानरोंग दी, जीजाजी जल्द करोड़पति बन जाएंगे। मुझे करना पड़ा। बात सुनो मेरी। क्या बकवास कर रहे हो लू हेंग? हमारी जियांग फैमिली ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें शेयर दिए, अधिकार दिए और तुमने ऐसे हमारा बदला चुकाया। एक घर जमाई जो कृतज्ञ होना नहीं जानता। तुमने अपनी भाभी के साथ बलात्कार। क्या तुम इंसान हो भी? नहीं, ऐसा नहीं है। वानरोंग, वानचिव, वो यकीन नहीं करते। क्या तुम भी यकीन नहीं करते? मुझे वानच्यू मत कहना, मुझे घिन आती है। लू हेंग, तुमने बहुत निराश किया है। आज रात की शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट रद्द है। कंपनी में तुम्हारा पद और रहना जाना है। इसके लिए मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। वैनरोंग, ये आखिरकार परिवार की बात है। मुझे बोर्ड मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। कहीं हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा पर असर न पड़े। और कंपनी ने आज जो भी सफलता पाई है, लू हेंग का योगदान कम नहीं है। उसे गलती सुधारने का मौका देते हैं। कौन सा मौका? ग्रुप ने अभी विदेशी शाखा खोली है ना? मुझे लगता है शाखा का प्रबंधक बना देते हैं 3 साल की अवधि के लिए। अच्छा प्रबंधन हुआ तो उसे ग्रुप में वापस आने देंगे, अगर नहीं, इस दौरान हम भी सोच सकते हैं। कुछ भी हो, हम एक ही परिवार के हैं ना? तुम्हारे निर्णय पर छोड़ता हूँ। शुभ रात्रि। आज समूह के शेयर बाजार में लिस्टिंग की खुशी का दिन है। मेरी बहन ने खाने पर बुलाया है। तुम सोचते थे मैं बलात्कारी लेने आऊंगा? तुरंत मेरे साथ घर चलो। घर की पार्टी? क्या ये मुझे अपमानित करने के लिए? 3 साल में मैंने पुरुष विद्यालय का सामना किया है। अंतिम अपमान का भी डर नहीं है। जब बिजली उपकरण की चाबी मिलेगी, तब हम अलग हो जाएंगे। विजय, अच्छा 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 अच्छा, क्या तुमने तुम्हारे जीजाजी को लिया? विजय, अच्छा। लू हेंग, तुम इतना पतला क्यों हो गए हो? तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ क्यों लगता है? क्या मर्दाना आदर्श संस्थान में कोई परेशान कर? लू हेंग, तुम पागल हो गए हो। माँ चिंता कर रही है, तुम उसे क्यों मार? चिंता? मैं मरा नहीं हूं। तुम सब बहुत निराश हुए होंगे, एना। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुमने उल्लंघन। मर्दाना आदर्श संस्थान के नियम? तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते। नियम क्या है? लिम शहर में सबसे धनी जियांग परिवार ही नियम है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। हमें आदेश का पालन करना होगा, इसलिए आज नहा लेना। तुम कह क्या रहे हो? जियांग परिवार? क्या नालायक को पता चला है कि हमने उसे सबक सिखाने के लिए लोगों को बुलाया है? कोई बात नहीं। जियांग वानचियू और जियांग वानरोंग को पता ना चले, वही काफी है। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हम सब एक ही परिवार है। तुम्हारा ख्याल हमारी जिम्मेदारी है। कैसे सोच सकते हैं कि मरना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे न होने पर इन 3 वर्षों में माँ बाप तुम्हें हर दिन याद करते थे, तुम्हारी मौत को याद करते थे। एक परिवार 3 वर्षों में समझ लिया। जब जियांग वानरोंग समूह के 30% शेयर मुझे हस्तांतरित करने की बात की, खाने की मेज पर खुलकर और छिपकर विरोध हो रहा था। फिर तुरंत ही किन युए मुझे फंसाने आ गई। कहने की हिम्मत है कि ये तुम्हारा प्लान नहीं था। क्या? बदतमीज, तुम कैसे बात कर रहे हो? हम तुम्हारे माता पिता और बड़ों में से हैं। माम बाप, नाटक करना बंद करो। तुम्हारी नजर में मैं बस एक दुश्मन हूं जो जायदाद के लिए जियांग यीफी से लड़ रहा हूं। लू हेंग, बहुत हो गया। लू हेंग, अगर तुम जियांग परिवार के उद्देश्य के बारे में जान भी जाओ तो क्या तुम्हें वापनरोंग से छुपा सकते हैं और उसे पता नहीं चलने देंगे कि तुम पुरुष धर्म कॉलेज में हो? जमीन आसमान एक कर दो, वापनरोंग तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी। वाप युई, ये क्या कर रहे हो? बहनोई को क्यों मार रहे हो? लू हेंग, तुम्हें दर्द हो रहा है? माँ, ये वक्त फिर भी तुम उसकी परवाह करती हो। वो इसके लायक नहीं है। बस 3 साल पुरुषों के प्रशिक्षण स्कूल में रहा, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हम जियांग परिवार उस। दूसरी बहन, तुम साले को गलत समझ रही हो। साला पुरुषों के प्रशिक्षण स्कूल में परेशान हुआ होगा, इसलिए गुस्सा है। हमें उसे सहनशीलता दिखानी चाहिए। क्या हमने उसे सहन नहीं किया है? चिन युए, उसने हाल में तुम्हारी इज्जत नष्ट कर दी थी। चाहे उसने पुरुषों के प्रशिक्षण स्कूल में कितनी भी परेशानी से गुजारा हो, उसके कर्म है, वो दया के लायक नहीं।
अच्छा, गुजरे हुए समय की बातों को मत फैलाओ। लू हेंग, आज जियांग ग्रुप का बाजार में लिस्टेड होने का खुश अवसर है। वानरोग ने एक साथ भोजन के लिए बुलाया है। इससे पता चलता है कि वो तुम्हें याद करती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुस्कुराओ, उसे निराश मत करो। समझे? मुझे याद करते हुए वो मुझे लड़कों की संस्था के जैसे फेंक देती है। पूरे 3 साल 1095 दिन उसने मुझे एक बार भी देखने नहीं आई, एक बार भी नहीं। यही उसका मुझे याद करने का तरीका है। अच्छा, जल्दी अंदर जाओ, पारिवारिक भोज की तैयारी करो। मत घबराओ, तुम्हें शुद्ध करना होगा, तुम्हारे ऊपर की नकारात्मकता को हटाना होगा ताकि हमारे परिवार की खुशी प्रभावित न हो। छोटा फाई तैयार है क्या? माँ, चिंता मत करो, मैं लू हेंग को हमारे जियांग परिवार से पूरी तरह निकाल दूंगा। मैं उसे एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। 3 साल हो गए। नहीं सोचा था कि अभी भी यादों जैसा ही है। बस समय बदल गया है। यहां मेरे लिए अब जगह नहीं है। मैं कितना हास्यास्पद हूं कि मैं अभी भी अतीत को प्यार करता हूं। यादों ने मेरे दिल की धड़कन बया दी है। अगर वो मेरी परवाह करती तो मुझे कैसे ऐसे छोड़ देती और पुरुष सदाचार अकादमी में कष्ट सहने देती। जियांग वानरोंग, तुमने मेरी पहली डेट की ड्रेस यहां क्यों टांगी है? क्या तुम यह दिखाना चाहती हो कि तुम्हें पछतावा है मुझे पुरुष सदाचार अकादमी भेजने का? हमारी यादों से तसल्ली देना चाहती हो? पहले कैसे नहीं पता चला कि तुम इतनी ढोंगी हो? वानरों पूरे दिन के बाद थक गई होगी। लू हेंग आज नहीं लौटा, वो कहाँ गया? घर पर है। लू हेंग, लू हेंग, क्या तुम बहरे हो? मेरी बहन तुम्हें बुला रही है, तुरंत बाहर आओ। अगर आज फिर से मेरी बहन के साथ बदतमीजी की तो देखो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा। शाम की नमस्ते मैडम। हमारे बीच कब से इतना अंतर आ गया? अंतर है क्या मैडम? ठीक है। सोचा नहीं था कि तुम लू हेंग घमंडी हो। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई जियांग वानरोंग से ठंडे लहजे में बात करने की? इस बार जियांग परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। सारी संपत्ति और कंपनी के शेयर यिफेई के होंगे। लू हेंग, तुम्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं है। फिर तुम मेरी बहन से अकड़ दिखाते हो। मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बस करो। दीदी, निकम्मे आदमी को सबक मिलना चाहिए। 3 सालों में तुमने उसकी फोटो याद रखी। मैंने कहा बस करो, दावत शुरू करो। मुझे भूख लगी है। आओ लू हेंग, थोड़ा मांस खाओ। देखो जरा, तुम कितने दुबले हो गए हो। कहते भी मैं ये सोचती हूँ कि ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हें 3 साल के लिए अकेला जाने दिया। बाहर भूख और ठंड सहनी पड़ी, ये माँ की गलती है। माँ, तुम दोषी नहीं हो, लू हेंग की गलती है। अगर समय उसने वॉन च्यू, आज चियांग परिवार के लिए खुशी का दिन है। बीती बातों को मत याद करो, नकारात्मक बातें भूल जाओ। हम आज खुशी खुशी से एक साथ खाना खाएंगे। सब भूल जाओ। तो मेरी ये 3 साल की मेहनत क्या थी? जो मैंने सहा वो क्या था? जीजाजी, मुझे पता है आप अभी भी 3 साल पुरानी बातों से परेशान हैं। अगर मेरी वजह से तो आपको विदेश में तकलीफ नहीं होती। अब आप वापस आ गए हैं तो मैं दीदी के सामने तुमसे आधिकारिक रूप से माफी मांगता हूँ।
जीजा जी, मुझे माफ करना, सारी गलती मेरी ही है। तुम बस इस कंपनी के लिस्टेड होने की खुशी के मौके पर और वानरोंग दीदी की खातिर मुझे माफ कर दो, ठीक है? वानरोंग दीदी काफी थक गई है, हमें उन्हें और चिंता में नहीं डालना चाहिए। वास्तव में आज की पारिवारिक दावत, क्या ये जियांग परिवार की मेरे खिलाफ अपमान है? तुम्हारा मुझे फंसाना पर्याप्त नहीं था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि तुम्हें माफ कर दूं ताकि तो तुम्हें शायद निराशा होगी, क्योंकि मैं लू हेंग इस जीवन में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लू हेंग, तुम पर्याप्त हंगामा नहीं कर चुके। महिला की गरिमा तुम्हारे लिए मामूली है कि तुम उसे रौंद सकते। तुम्हारा दिल कठोर कैसे हो गया? दूसरी बहन, अब और मत बोलो। क्यों नहीं कहा? लू हेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किन युए ही पीड़ित है, उसे ही माफ किया जाना चाहिए, तुम्हें नहीं। वह शराब दे रही है क्योंकि वह दयालु है और मेरी बहन का सम्मान कर रही है। लेकिन अगर तुम्हें यह सम्मान नहीं चाहिए तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लू हेंग, 3 साल हो चुके हैं। सोचा नहीं कि तुमने पछतावा किया है, बल्कि और बया दिया है। मजा किया है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ उम्मीदें रखी थी। बताओ मुझे, क्या तुम इसके लायक हो? दीदी, ऐसा मत कहो जीजा जी। मुझे तुम दोनों के रिश्ते पर असर नहीं डालना है। जीजा जी नहीं पी रहे, मैं पीता हूँ। पी लो इसे। ठीक है, मैं पीता हूं। हो गया। लू हेंग, इस शराब को पीकर तुम चले जाओगे। ऐसा ही होना चाहिए। हम सब एक परिवार है, क्या बात नहीं कर सकते? चलो बैठो, जल्दी खाना ठंडा हो जाएगा। लू हेंग, 3 साल पहले मैंने तुम्हें गलती सुधारने का मौका दिया। तुम्हें विदेशी शाखा संभालने भेजा। हर साल निवेश बयाने का ईमेल मिलता है, पर क्यों शाखा फिर भी लगातार नुकसान में है? इस बात पर तुम्हें स्पष्टीकरण देना होगा। शाखा का नुकसान, क्या ये भी मेरी बेइज्जती का हिस्सा है? 3 साल पहले उन्होंने कहा था अगर मैंने विदेशी शाखा को सही से संभाला, 3 साल बाद मैं ग्रुप में नौकरी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे ग्रुप से निकालने के लिए ऐसा किया। पहले मुझे पुरुष आचरण स्कूल भेजा, फिर नुकसान का इल्जाम लगाया। योजना सच में बड़ी पूरी है। शाओ फी, विदेशी शाखाएं घाटे में चल रही है, कंपनी का प्रबंधन कैसे कर रहे हो? दूसरी बहन, मैंने ये सब बड़ी बहन के भले के लिए किया। सोचो, लू हेंग के न होने के बाद भी बड़ी बहन का उसके प्रति प्यार कम नहीं हुआ। सिर्फ काम के जरिए ध्यान हटा सकती है। बड़ी बहन का लू हेंग से गहरा रिश्ता। पर लू हेंग बेकार इंसान, क्या वो? इसलिए मैंने बड़ी बहन की अज्ञानता का फायदा उठाया कि लू हेंग ने पुरुष नैतिकता अकादमी के आधार पर शाखा कंपनी को साल दर साल नुकसान पहुंचा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। बुरे चरित्र वाला व्यक्ति, अयोग्य, निकम्मा। मेरी बड़ी बहन उसे पसंद करती, इससे उसे जियांग परिवार में रहने की अनुमति मिल। विचार बुरा नहीं, लेकिन लू हेंग पर आरोप अनुचित। यह कैसा अन्याय है? मैं आपको बता दूं, लू हेंग जैसे नीच लोगों से निपटने के लिए कोई भी तरीका कम नहीं पड़ता। और दीदी की खुशी के लिए कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। जवाब दो। तुम चाहती हो कि कैसे जवाब? 3 साल पहले तुम्हारे परिवार ने मुझे पुरुष सदाचार स्कूल भेजा था क्योंकि वह शाखा नुकसान। मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे समूह से बाहर करने के लिए तुमने मनगढ़ंत आरोप लगाए है। जियांग वानरोंग, हम आखिरकार पति पत्नी है। इस कदर क्यों? क्या पुरुष सद्गुण विद्यालय? लू हेंग, तुम बकवास कर रहे हो। मेरी बहन ने तुम्हें सुधारने का मौका दिया, तुमने नहीं अपनाया और अब बकवास कर रहे हो। पुरुष सद्गुण विद्यालय शाखा कार्यालय की ईमेल किसने भेजी? क्या मैंने भेजी है? किसने भेजी है? तुम्हारे जियांग परिवार को सच्चाई पता है। बस करो लू हेंग, और ढोंग मत करो। क्या महाविद्यालय, क्या आरोप? आपकी कंपनी का प्रबंधन ठीक नहीं है। अब आप मेरी बहन से शादी की बात कर रहे हैं, क्या आप इसके लायक है? वांशु, माँ, मत बोलो, मुझे उसकी घटिया व्यवहार पसंद नहीं। अगर वह भावनाओं की बात नहीं करता तो ठीक था, लेकिन करते ही मैं गुस्से में आ जाता हूँ। अगर उसे सच में मेरी बहन से प्यार होता तो अब भावनाओं की बात करने का मतलब सिर्फ मेरी बहन को नरम करना है। ओह लू हेंग,
श्याओ फेई और वांशु को दोष मत दीजिए। ठीक है दीदी। वास्तव में उन्होंने जो कहा वह अच्छे इरादे से था। आखिरकार शाखा का घाटा कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण नजरिया है। वानरोंग से माफी मांग लो। मेरी गलती है। तुम्हें जियांग वानरोंग से मिलना मुझे लुहेंग को जिंदगी की बड़ी खुशकिस्मती है, पर यह नहीं सोचा था कि शुरू से आखिर तक ये सिर्फ एक धोखा था। मेरी गलती है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया। क्या तुम सच में गलत राह पर चलना चाहोगे? क्या तुम गलती पर गलती करना चाहते हो? 3 सालों में मैंने समझ लिया है। मैंने पहले ही तुम पर भरोसा करना फिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह एक ही गलती है? ठीक है, मैं तुम्हें वापस ग्रुप में काम देने का सोच रहा था। भले ही तुम्हारी शाखा लगातार घाटे में थी, मैं विरोध को नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन अगर तुम जिद पर अड़े रहते हो तो फॉर योर बात फिर से बात करते हैं। फिर बात। सुलझे मामले को क्यों मुश्किल बनाना? आपकी उदारता दिखाने के लिए है जियांग वानरो। जरूरत नहीं है। एक बार ताले की चाबी मिल गई तो परेशान नहीं करूंगी, खुद ही चली जाऊंगी। वानरो शांत हो जाओ। आखिरकार तुम और लू हेंग पति पत्नी हो। बात हो आपस में बात कर सकते हो। इस बार और बात नहीं हो सकती। मैंने उसे मौका दिया, उसने ही नहीं लिया। बिल्कुल। शुक्रिया जियांग जी ने मुझ पर कृपा दिखाई। मुझे ही समझ नहीं आई। मैंने ही मौके की कदर नहीं की। 120। लू हेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि मैं घिनौना हूँ? ओह वानरोंग, ऐसा मत सोचो लू हेंग। उसने ज्यादा पी ली हो, शरीर ठीक नहीं लगा। ये फेई, जल्दी जीजाजी वॉशरूम ले जाओ। जीजाजी, मैं आप जाओ यहां से। लू हेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने सिर्फ एक गिलास ही पिया, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? जीजू, तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरा दिल टूट रहा है। क्या मैं तुम्हारी पीठ थपथपाऊं? दूर हो जाओ। तुम्हारी बाहों में। मुझे रास्ता दो। जीजू, इतना विरोध मत करो। सोचो कि तुम पुरुष प्रशिक्षण स्कूल में थे। 3 सालों से किसी महिला को छुआ भी नहीं। यह हो सकता है? क्या आप एक पुरुष होने के एहसास को फिर से महसूस नहीं करना चाहते? उस गिलास वाइन। नहीं, तुमने भी शराब पी ली। यह एक वाइन ग्लास है। शराब के गिलासों से छेड़छाड़ की, हाँ या नहीं? आपको एहसास हो रहा है बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ। ये फेई ने पहले से ही आपके वाइन ग्लास में एक दवा मिला दी थी। आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? मैं वासना की आग में जल रहा हूँ। लू हेंग, बिजली का झटका सहन करें। आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी। आपके जियांग परिवार ने मुझे समूह छोड़ने के लिए वाकई बहुत कोशिशें की। 3 साल पहले उन्होंने मुझे पुरुषों के सद्गुण प्रशिक्षण अकादमी भेजा और कंपनी के नुकसान में फंसा दिया। तब उन्होंने पारिवारिक रात्रिभोज के बहाने मुझे फिर नशीली दवा दी, एक के बाद एक। मैं लू हेंग ऐसा क्या कर सकता कि आपकी जियांग परिवार उतनी मेहनत कर रही हो? कौन कहे कि आप जियांग ग्रुप के संस्थापकों में से है। अब ग्रुप लिस्टेड है और कीमत अरबों में है। यदि कुछ चालाकीन करके आपको जियांग परिवार से बाहर न किया जाए, अगर किसी तरह आप और यी फेई संपत्ति के लिए लड़े, तो क्या होगा? जियांग वानरोंग, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, बदले में मिली निर्ममता और बेरुचि। मुझे सच में लग रहा है मैंने तुम्हें गलत समझा। हटो। नहीं, मेरे जीजाजी को छोड़ो। तुम बड़ी दीदी के साथ न्याय कर रहे। बचाओ। लू हेंग, दीदी, लू हेंग, तुम दरिंदे।
तेंदुआ अपनी धारियां नहीं बदल सकता। थोड़ी बिल्ली के पेशाब से ही तुम्हारी कामुक इच्छाएं जाग उठती है। लू हेंग, तुम्हारे इस रवैये से लगता है मेरी बहन तुम्हें। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? शियाओ युए, कृपया समझाए। हाँ, वह मेरे जीजा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नाराजगी थी, मैं न होता तो वह 30% हिस्सेदारी वापस मिल जाती और वे कंपनी के सार्वजनिक होने का इंतजार कर सकते थे। वह अपनी संपत्ति बेचकर अरब से अधिक क्या? सकता था। लू हेंग, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? उस समय तुमने इतनी बड़ी गलती की थी और हमारा जियांग परिवार तुम्हें सुधार का मौका देने को तैयार था, लेकिन तुम हमसे द्वेष रखते हो। क्या आपको पैसे की परवाह है और जियांग परिवार के अच्छे कामों की सराहना नहीं करते? यहाँ तक कि एक कुत्ता भी अपने मालिक के लिए दुम हिलाता है, आभार जताता है। लू हेंग, हमारे जियांग परिवार के जमवाई के रूप में हमारे जियांग परिवार ने तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हें समूह में शामिल किया, तुम्हें अधिकार दिए, लेकिन तुमने बार बार ऐसा क्रूर कार्य किया। ये छिन युए तुम्हारी भाभी है। लू हेंग, 3 साल हो गए। मैंने सोचा था कि विदेश में तुम खुद को शांत करके काम करोगे और शाखा कार्यालय को संभालोगे और सभी को बदलाव करके दिखाओगे ताकि मैं तुम्हें समूह में फिर से अधिकार दे सकूं। लेकिन तुमने क्या किया? शाखा कंपनी को साल दर साल घाटा हो रहा है। आप किन युए की निर्दोषता का अपमान करते हैं? आप ऐसा करें? क्या आपको लगता है कि आपने मेरे भरोसे को पूरा किया है? हाँ, 3 साल। यह 3 साल पहले की स्थिति से कितना मिलता है? आप अभी भी उनकी निंदा सुनो। तुम अभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। आप विश्वास की अपेक्षा कैसे कर? आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? 3 वर्षों से मैं पुरुषों की नैतिकता अकादमी में यातनाएं झेल। क्या आपको नहीं पता कि मैं यौन संबंध बनाने में सक्षम हूँ? बेढेन। बकवास पर ध्यान मत दो। सत्ता और लाभ की लालसा में आपका क्या मतलब है कि हम उसके खिलाफ साजिश? पिछले वर्षों में मैंने उन्हें परिवार के सदस्य जैसा माना है, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर किसने धोखा दिया? कहा जाता है कि पुरुष महिला संबंध नहीं हो सकते। सबूत कहाँ है? कोई तो सबूत लेकर आओ। मेरी इज्जत को वे लोग कैसे कुचल सकते हैं? लू हेंग, मैं तुमसे बेहद निराश हूँ। ये बातें मैं तुम्हें भी कहती हूँ, जियांग वानरोंग। दीदी देखो, अब भी उल्टा आरोप लगा रहे हैं। मेरी मानो, आज रात ही उसे तलाक दे दो। ऐसे आदमी के लायक मेरे जीजा होना नहीं है। अगर उसे जियांग परिवार में रखा गया तो परिवार में अशांति रहेगी। छोटी मुनी तो छाया में ही रह जाएगी। बहन, तुम्हें लू हेंग का असली चेहरा पहचानना चाहिए। वो खुदगर्ज, अंदर से सड़ा हुआ इंसान है। बहन, उससे तलाक ले लेना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन खुशहाल हो। आखिरकार इस कदम तक पहुंच ही गए। क्या अब मुझे पूरी तरह निकालने का इरादा है? जियांग वानरोंग, तुमने सचमुच हर कदम को सोच समझ कर चलाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं जियांग जी को समूह के शेयर बाजार में आने की बधाई, सफलता की कामना। आप कौन एस? मैं निंगचेंग नांदा संस्थान का प्रशिक्षक चेन जिंगबिन हूँ। आपको बधाई देने आया हूँ। क्या है ये पुरुष सद्गुण अकादमी? हाँ, जब से आपने इस बलात्कारी को पुरुष सद्गुण अकादमी भेजा है, तब से मैं आपके कहने पर उसे पर्याप्त ध्यान दे रहा हूँ। मैं उसे सिखा रहा हूँ कि नियम क्या है, ताकि वह स्नातक होने के बाद आपकी अच्छी सेवा कर सके। वैसे यह आपके लिए खास तोहफा है। यह क्या है? पुरुष सद्गुण अकादमी छात्र लू हेंग। जी, शिक्षक। तुम्हारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। यह क्या है? क्या जियांग मैडम को पता नहीं? मैं मुझे समझ आ गया। जियांग जी, अब भी खेलना चाहती हो? तुम्हें दिखावे की जरूरत है। मेरी इज्जत को टुकड़े टुकड़े करके ही छोड़ा जाएगा क्या?
ठीक है, अगर ऐसा है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अपने हाथों से अपनी इज्जत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जियांग वानरोंग, क्या तुम संतुष्ट हो? जियांग जी, यह उपकरण मैंने विशेष रूप से ऐसे नैतिक पतन के कचरे के लिए तैयार किया है। जैसे ही उसके सीने का इलेक्ट्रोथेरेपी यंत्र दिल की धड़कन को 120 से ज्यादा दिखाएगा, हाथ पैर के चार्ज रिंग्स उसे मौत जैसी तकलीफ देंगे। इस तरह आप इसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। कैसा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जियांग जी, आपको संतोष हुआ? अब तुरंत यहाँ से निकलो। लू हेंग, माफ करना, मैं अब तुरंत तुम्हें मुक्त करता हूँ। You're at. You're at. बाई जियांग जी की कृपा। हर महीने मेरी पीठ पर निशान बढ़ जाते हैं और गहरे हो जाते हैं। यह तुम्हारा मुझे दिया हुआ उपहार नहीं, यह तुम्हारी जीत का तमगा भी है। क्या तुम खुश हो? माफ करना। जियांग वानरोंग, तुम अब नकली भावनाएं मत दिखाओ। माफ करना, ये 3 शब्द, तो मुझे 3 साल तक इंतजार क्यों कराया? यह नकली भावनाएं नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा कसूर है कि तुमने मुझे पुरुषों के नैतिकता विद्यालय भेजा, इसलिए तुमने हमारी पहली मुलाकात की पोशाक अलमारी में लटकाई। मुझे वह पहनाना चाहती हो ताकि तुम्हारे दिल को थोड़ी राहत मिल सके। मैंने तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दी। क्या तुम्हारा दिल अब भी बेचैन है? तो माफी मांगने से सब ठीक होगा। क्या ऐसा है? जियांग वानरोंग, यह खत्म हो गया है। जो जंजीरें तुमने डाली थी वो टूट गई है। मैं लू हेंग अब अपनी गरिमा को कुचलने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, लू हेंग, मेरी बात सुनो। कहने को कुछ नहीं है। 3 साल पहले तुमने सब कुछ योजना बनाकर मुझे पुरुषों की संस्था में भेजा था। 3 साल बाद तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मैं जियांग परिवार का धन नहीं लूंगा। चला जाता हूं। जल्दी जाओ। जियांग फेई, तुम चुप रहो। लू हेंग, मत जाओ। जियांग वेनरोंग, मैंने तुम्हारे साथ ये रिश्ता पूरी कोशिश से निभाया है। अब से तुम और मैं, अब कोई संबंध नहीं। लू हेंग।
वैनरोंग, जो जाने पर आमादा होते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। ध्यान रखना कि तुम्हारा स्वास्थ्य न बिगड़े। हमारी जियांग फैमिली की कमान तुम्हारे हाथ में है। जाने पर आमादा, अब तुम लोग यहाँ अफवाहें फैलाने में लगे हो। सच में तुम लोग मुझे जियांग वैनरोंग बेवकूफ समझते हो। दीदी, पहले अपनी नाराजगी शांत करो। 3 साल पहले मैंने लू हेंग को विदेश भेजने को कहा था। वो अकादमी में क्यों दिखा? उसके शरीर पर चोटें और तुम्हारे और चिन यूए के मामले। मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, नहीं तो रिश्तों का ख्याल नहीं रखूंगा। तुम बताओ। दीदी, मैं जानबूझकर नहीं छुपा था। माँ पापा ने कहा कि लू हेंग ने बड़ी गलती की, चिन यूए को तंग किया, उसे सीधे विदेश नहीं जाने दे सकते, मस्ती में। उसे कुछ सजा मिलनी चाहिए, इसलिए। मगर मुझे नहीं पता था कि वो मर्दाना स्कूल में इतनी अमानवीय यातनाएं झेल रहा था। अच्छा, तुम जियांग वानचियो, तुम्हारे पंख निकल आए हैं, जो मुझसे छुपाने की हिम्मत कर ली। और तुम सब लोग भी मुझे पीठ पीछे जाकर लू हेंग को कैद करने की हिम्मत कर ली। क्या तुम लोग मुझे अब नहीं मानते? खासकर तुम, छिन यूए। बड़ी बड़ी बहन। 3 साल पहले की बात, असल में क्या हुआ था, बताओ। मैं दीदी, बोलो, इतनी जोर से क्यों? देखो, छिन यूए को डरा दिया। लू हेंग को फिर किस हाल में पहुंचाया है? एक दामाद उसकी मैं कैसे मजबूरी कर सकता हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने कंपनी के 30% शेयर उस लू को नहीं दिए होते तो क्या हम उसे फंसाने में शामिल होते? मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। तुम मुझे शेयर नहीं देते हो, एक बाहरी को कैसे दे सकते हो? तुम क्या सोच रहे थे? साइफर, ये सब तुम्हारी साजिश थी। शियाओ फेई, बस। क्यों नहीं बोलूं? क्या वो यही नहीं सुनना चाहती थी? दीदी, मैं तुमसे सच कह, सब हमने प्लान किया था। पहले लू हेंग को फंसाया, फिर छिन ये को परेशान कर मर्दाना कॉलेज भेजा, तुम्हें बताए बिना विदेश की कंपनी को नुकसान पहुंचाया। मकसद था कि तुम लू हेंग की भावनाएं छोड़ दो। हम सब तुम्हारे भले के लिए कर। तुम लोगों ने मुझे लू हेंग से गलतफहमी और दूरी पर मजबूर किया और कहते हो ये सब मेरे भले के लिए। ग्रुप की चेयरपर्सन हो, परिवार के हितों के लिए सब कुछ समर्पित करो। एक घर जमाई गया तो गया। अच्छी बात है। तुम किसी और को क्यों नहीं देखती जो लू हेंग से 100 गुना बेहतर हो? तुम माँ बाप, आप लोग क्या कहते हैं? जरा चुप रहो, छोटू। सच्ची तो कह रहा है। जियांग ईफी, तुम ये क्या कर रहे हो? तूने मुझे थप्पड़ मारा। वानरोंग, तू ज्यादा कर रही हो। एक बाहरी के लिए अपने भाई को मार रही हो। जियाओ फी से माफी मांगो। बाहरी आदमी। समूर बनते समय लू हेंग ने बिना रुके निवेश खींचे, सहयोगियों से बात की। उसने सेहत की परवाह किए बिना दिन रात योजनाएं बनाई। जियांग परिवार की यह सफलता है, उसे बाहरी आदमी कहने का हक नहीं। बस करो। लू हेंग, चूंकि वो हमारे जियांग परिवार में शामिल हुआ है, तो जो भी तुम कह रहे हो वो उसका फ्रोय था, वरना वो हमारी देखभाल और विश्वास का कैसे हकदार होता? पापा, आप ये कहते हुए शर्मिंदा नहीं होते? आपकी नजर में सिर्फ फायदा ही है, क्या जरा भी भावना नहीं? सही है। परिवार के फायदे के सामने भावना नहीं होती, जियांग वानरोंग। अब और बखेरा मत करो और शियाओ फेई से माफी मांगो। माफी? अगर आप लोग भावना की बात नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं जियांग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में आदेश देता हूं। जियांग ईफेई, जियांग वानचियो, चिन यूए के सभी पद भार हटा दिए जाए। क्या? जियांग वानरोंग, तुम मुझे निकालने का हक किसे? व्यक्तित्व की बात नहीं, बस इस बात पर कि तुम्हारे कारण विदेशी शाखाएं घाटे में है, मुझे तुम्हें निकालने का हक है। वानरोंग, मूर्ख बनो, तुम बाहरी आदमी लू हेंग के लिए परिवार नहीं भूल सकती। शियाओ फेई सगा भाई है। यही तो तुम कहते हो कि परिवार के फायदे के आगे भावनाओं की बात नहीं होती। वाह, तुम वाकई मेरी अच्छी बड़ी बहन हो। अपने निष्क्रिय लू हेंग के लिए अपने सगे भाई पर हाथ डाल रही हो। तुम सच में अच्छी हो। मुझे निकालने की कोशिश। तुम्हारे पास उस लायकात नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम देखो ये क्या है।
मानव संसाधन और वित्त विभाग की मुहरें तुम्हारे मानव संसाधन और वित्त विभाग छोड़ो, तुम्हारे चेयरमैन की मुहर उंगली के इशारे पर मिल सकती है। दीदी, कंपनी को 3 साल पहले मैंने और मम्मी पापा ने ही संभाल लिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे सचिव भी मेरे ही आदमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, जब तुम व्यक्तिगत भावनाओं को समूह से अधिक महत्व देती हो, तो तुम पद छोड़ दो। समय आ गया है कि मैं जियांग परिवार का असली वारिस सब कुछ संभालूं। दीदी, तुम ठीक तो हो? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। आज से जियांग परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? उसकी भरपाई करने जिसकी मैंने किया। लू हेंग, मेरा इंतजार करो। जल्दी से एक अस्पताल ढूंढना होगा, नहीं तो शरीर में दवा का असर बढ़ता जाएगा। स्वागत है मालिक। स्वागत है मालिक। शाओ शाओ। भाई, क्या ये सही है? क्या? 3 साल पहले जियांग परिवार ने तुम्हें पुरुष प्रशिक्षण अकादमी भेजा था, तभी हार मान लेनी चाहिए थी। अब तुम जियांग परिवार की दावत में वापस आ गए और अपमान सहने आए। क्या यह सही? तुम्हें कैसे पता? 10 साल पहले जब तुमने पापा से झगड़ा किया, घर से चले जाने के बाद से मैं चुपचाप तुम्हारी खबरें लेता रहा हूँ। 3 साल पहले जब तुमने जियांग परिवार में प्रवेश किया, तुम्हारे द्वारा जियांग कंपनी के लिए सलाह देने और निवेश लाने के लिए किए गए सभी काम। तुम मेरे हर कदम पर नजर रख सकते हो, ये केवल छुपकर देखने जैसा नहीं हो सकता। जब तक जियांग ग्रुप की स्थापना वर्ष पहली 4,000 लाख की एंजल निवेश, वो तुम थे। निवेशक हाथ बढ़ा सकते हैं। भाई, जियांग ग्रुप में निवेश करने वाला मैं नहीं हूँ, तुम हो। पापा ने देश की संपत्तियां, कुल 72 सहायक कंपनियां और 36 उद्योग सब तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम दाशिया की पहली कंपनी सिंगुएट ग्रुप के अध्यक्ष हो। वाकई उसका ही स्वभाव है। बात न बने तो पैसे खर्च कर। अफसोस, वह गलत है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन मेरी माफी नहीं। श्याओ श्याओ, जाओ और उसे बता दो, सिंगुएट ग्रुप वापस लेने दो। मैं लू हेंग इसकी परवाह नहीं करता। भव्या, मुझे पता है तुम हमेशा पापा से नाराज रहे हो। तुम उनके बेटे हो, लू परिवार के इकलौते वारिस हो। क्या पापा को एक मौका दे सकते हो? लू श्याओ श्याओ, क्या तुम पापा के लिए सुलह कराने आई हो? क्या 10 साल पहले माँ के गुजरने से पहले उनके नाम की पुकार भूल गई हो? पर वो, उसका फोन बंद था। माँ के 7वें दिन के बाद ही लौटा। दुनिया में ऐसा पति, ऐसा पिता होता है क्या? लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे उससे पता चला। वो उस वक्त फोन बंद करके विभिन्न देशों के धनाढ़ घरानों में तनाव था। वो कैद में था। वो वक्त उसके लिए भी मौत के मुंह में जाने जैसा था। सिर्फ बहाने थे। भाई, पिता माँ की कब्र के सामने पूरे 3 दिन और रात घुटनों पर बैठे रहे, आखिरकार बेहोश हो गए और अक्सर ठीक से सो नहीं पाते। अकेले ही चुपके से शराब पीते हैं, हमारे परिवार की तस्वीर को हाथ में लेकर बातें करते रहते हैं। भाई, पापा के सारे बाल सफेद हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनकी अनिद्रा उनके मानसिक और भावनात्मक तनाव के कारण है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें अल्जाइमर हो सकता है। मुझे बहुत डर है कि वो हमें पहचानना भूल सकते हैं। क्या?
भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब जंग परिवार को भूल जाओ। इतने सालों से तुमने जंग परिवार के लिए इतना किया है। जंग ग्रुप का सार्वजनिक होना तुम्हारे प्रयास का नतीजा है। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने तुम्हें अपनी बहू के साथ बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाया और फिर लड़कों के कौशल स्कूल भेजा, जहाँ तुम्हें अपमानित किया गया। जंग परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। रोना बंद करो। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी रो रहे हो। मुझे परवाह नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। वाह। लू हेंग, यह कौन है? वो बाहर क्यों आई है? क्या वो बारिश का फायदा उठाकर मेरे साथ खेलना चाहती है? उसे मुझे परेशान करने की आदत है क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? लू हेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी रूह। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरे साथ एक नाटक करो। तुम लू हेंग के पुराने प्रेम हो, ऐ ना? नाम क्या था? क्या जियांग वानरोंग है? तुम्हें लिंचेंग की सबसे सुंदर कहा जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लू हेंग के लिए इतना करीबी नाम। तुम कौन हो? कौन हो जो मेरा मूल्यांकन कर सको? मैं कौन हूँ जानने योग्य नहीं हो, लेकिन कल्पना मत करो जियांग ग्रुप सूचीबद्ध हो गए। तो दंभ में जीना शुरू। मेरे पास दर्जनों अरबों की कंपनियां हैं। मैं खुद भी स्टैनफोर्ड का स्नातक हूँ। तुम मुझसे तुलना नहीं कर सकते। लू हेंग, क्या तुम इसलिए मुझे छोड़ने का फैसला कर चुके हो क्योंकि वो है? मैं क्यों जाऊं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है। लू हेंग सुनो, वास्तव में जियांग ईफेई की बात। वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं जाऊं सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे जियांग परिवार ने और क्योंकि मैंने उसके साथ भरोसा बना लिया है। ओ हाँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, एकदम बचपन के दोस्त जैसे। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, एकदम बचपन के दोस्त जैसे। जियांग वानरोंग, चाहे तुम नाखुश हो, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम इसकी हकदार हो। भाई, तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी जगह है। तुम क्यों उसे गुस्सा दिला रहे हो? सच में जियांग वानरोंग को कुछ मालूम नहीं। भाई, अभी भी खड़े हो। मेरा भाई बेहोश हो गया है, जल्दी अस्पताल चलो। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? लुहंग के पास दूसरी औरत है, और वह हमारे जियांग परिवार से ज्यादा धनवान और ताकतवर है। क्या इस पैसे के पीछे भागने वाले आदमी से निपटने जा रही हूँ? नहीं, मत जाओ। मुझे मेरी आखिरी कुछ इज्जत रहने दो। मेरे पास कम से कम इज्जत है, लेकिन लू हेंग के पास। दीदी, लू हेंग की गलती है, क्यों डरती हो? दीदी, अब लू हेंग की सच्चाई समझ आई होगी ना? अगर वो तुमसे प्यार करता तो हमारे परिवार की दहलीज पार करते ही किसी और औरत के साथ कैसे होता? तुमने उसके लिए इतनी वकालत की, बेकार। बस करो, शाओ फेई, कुछ कम बोलो। वानरोंग, मैं वही बात कहूंगा कि समूह के फायदों के सामने भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें भी खुद को संभालना चाहिए और समूह के लिए अच्छे से काम करना चाहिए। अभी तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम्हें स्टार मून ग्रुप याद है? स्टार मून ग्रुप, हाय मुझे याद है। वो हमारे जियांग ग्रुप के शुरुआत में था। लू हेंग ने लाया था पहली निवेश का मौका। अभी भी लू हेंग की हित में बात कर रही हो, बड़ी बहन? पहले पूरी सिटी को पता था। स्टार मून ग्रुप के अध्यक्ष तुम्हें पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने हमारे जियांग परिवार में निवेश किया। कोई भी और जाता, साझेदारी सफल होती, इसका लू हेंग से कोई लेना देना नहीं था। वो बस एक अफवाह थी। अफवाह? तब हमारे जियांग परिवार के पास न जड़ें थीं, न रिश्ते। अगर स्टार मून ग्रुप के अध्यक्ष तुम्हें पसंद नहीं करते, तो जियांग परिवार में क्यों निवेश? चियाओ फेई ने सही कहा। इसलिए
कल स्टार मून ग्रुप की अचानक बुलाई गई निवेश साइनिंग मीटिंग में तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बात करो। हमारा जियांग समूह अभी लिस्ट हुआ है और हमें निवेश बढ़ाने और शेयर की कीमतें बढ़ाने की जरूरत है। इस बार हम इसे जरूर हासिल करेंगे। तो तुम्हारी नजरों में मैं एक प्यादा हूँ जिसे लालच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम न जाओ तो भी चल सकता है, लेकिन जियांग समूह के दरवाजे पर तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। तुम सिर्फ जीवन भर लू हेंग का रखेल रहने वाली उस अमीर महिला के नीचे दबा रहोगे। मेरे पास कंपनियां हैं जिनकी बाजार मूल्य अरबों की है। मैं खुद एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट हूँ। तुम मेरे सामने कोई तुलना नहीं कर सकते। मैं जियांग वानरोंग अपने जीवन में किसी से कमजोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ ताकि लू हेंग मेरी क्षमता देख सके। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कृपया आइए आइए। कृपया। इस निवेश का कंपनी के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार करें। अरे हान जी, हो जी। मिलकर खुशी हुई। जियांग समूह के सूचीबद्ध होने पर बधाई, भविष्य शानदार होगा। अरे नहीं, हान जी आप बहुत विनम्र हैं। अरे जियांग जी, आप तो बहुत विनम्र है। इस बार आप दूसरी राउंड की निवेश के लिए आए हैं। मुझे लगता है जब जियांग बड़ी बिटिया यहाँ है तो यह एकमात्र जगह निश्चित रूप से आपके जियांग समूह के लिए है। हाँ, स्टार मून ग्रुप जियांग मेम के लिए जरूर कुछ करोड़ का निवेश करेगा। काश जियांग मेम सिंगल होती तो यह निवेश 10 गुना हो जाता। कई अरब असंभव नहीं है। हेन साहब, आपको शायद पता नहीं, मेरी बहन तो कब की लू हेंग से तलाक ले चुकी है। अब वो सिंगल है। बधाई हो जियांग साहब। आगे हमारे होंग चेंग ग्रुप का भी ख्याल रखिएगा। और हमारे यूनफान ग्रुप का भी। जरूर, कोई दिक्कत नहीं। लू हेंग। लू हेंग। लू हेंग, तुम वहीं रुको। वांचेव, उत्तेजित मत हो। दीदी, तुम देखना, मैं आज उसे सबक सिखाऊंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। क्या हुआ? तुम अभी तुरंत मेरे दीदी से माफी मांगो। क्यों? तुमने मेरी दीदी को धोखा देकर अमीर औरत के साथ चक्कर चलाया, फिर भी पूछते हो क्यों? 3 साल पुरुष धर्म स्कूल में इंसान बनना नहीं सीखा, मगर चोरी करना सीख। जियांग वांचेव, अपनी भाषा का ध्यान रखो। क्या हुआ? रखेल बनने की हिम्मत है, लेकिन सामना नहीं। जल्दी से दीदी से माफी। वांचेव, दीदी, चिंता मत करो, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए ऐसे घटिया लोग धोखा दे जाते हैं। ये उसकी सहानुभूति लायक नहीं है। उसे नेकदिल कह रहे हो? अगर वो नेकदिल होती तो पुरुष शिष्टाचार स्कूल में कैसे भेजा होता जहां बेइज्जती और यातना का सामना किया? धोखा देने की बात करते हो? क्या उसने पहले मुझे धोखा नहीं दिया, अब भी माफी की उम्मीद रखती है? क्या तुम्हारे जियांग परिवार को जरा भी शर्म आती है? लू हेंग, तुम कौन होते हो हमारे जियांग परिवार के खिलाफ गलत बोलने वाले? यदि मैं नहीं होता तो तुम लोग जियांग परिवार, तुम्हारा वजूद ही क्या होता? बढ़ चढ़ कर बातें करना। लू हेंग, हमारे जियांग समूह की आज की सफलता सब जियांग परिवार की मेहनत पर निर्भर कर। हमने एक एक कदम पर निवेश जुटाया, योजनाएं बनाई, प्रतिभाओं को आकर्षित किया, और तुम्हारा, जो पहले हमारे घर का दामाद था और अब बाहर निकाल दिया गया चीनी चेहरा, का इस सबसे क्या लेना देना है? जियांग इफे, तुम तो सच में साहसी हो। अगर मैंने जिंग्यू समूह के ही जियानेन ही से पहली राउंड की निवेश बातचीत नहीं की होती तो जियांग समूह को आज का विकास कैसे मिलता? लू हेंग, तुम ठीक हो, अपने ही दुनिया में जी रहे हो। पूरे शहर में कौन नहीं जानता, उस साल सितारे और चांद समूह के अध्यक्ष ने हमारी बड़ी बहन को पसंद किया, इसलिए ही मैनेजर हे ने हमारे जियांग परिवार में निवेश किया। हाँ, सोचते हो ये उपलब्धि है? पसंद, यह भी सच है। अगर मुझे जियांग वानरोंग पसंद नहीं होती तो शियाओ शियाओ गुप्त रूप से निवेश नहीं करती।
ओह हाँ, अगर मेरी अटकलबाजी सही है तो आज तुम अपनी पीठ पीछे उस अमीर महिला के लिए निवेश लाने आए हो, ऐ ना? ये छोटे पति पत्नी के काम को अच्छे से करते हो, लेकिन तुमने गलत सोचा, आज मेरी बड़ी बहन यहाँ है। स्टार मून कंपनी का एकलौता निवेश स्थान सिर्फ हमारे जियांग परिवार का हो। सच में? तो शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। आज अगर मैं एक शब्द भी न कहूं, तो तुम्हारे जियांग परिवार को एक पैसा भी निवेश नहीं मिलेगा। तुम्हारी बड़ी बहन भी नहीं। मजाक कर रहे हो? लू हेंग, तुम सच में सोचते हो कि तुमने हमारे जियांग परिवार के लिए निवेश लाया, इसलिए तुम्हारी होव मैनेजर से कोई पहचान है और वो तुम्हारी सुनेगा? भाई, सो रहे हो क्या? जियांग शाओ, तुम्हें नवाबी चेहरे को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? स्टार मून ग्रुप हमारे जियांगनान का हे जियानान प्रबंधक है, केवल राष्ट्रपति की सुनते हैं। वह लड़के, मैं तुम्हें बता दूं कि पहले तुम्हें निवेश मिला था, वो जियांग बड़ी बेटी की वजह से था। जियांग बड़ी बेटी के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। सुना कि लू हेंग, तुम्हारा स्टार मून ग्रुप में कोई मान नहीं है और तुम्हारे पीछे वो छोटी औरत भी। हमारे जियांग परिवार को धमकाने की हिम्मत, खुद को आईने में देखा। तुम किसे छोटी औरत कह रहे मैंने कहा तो क्या? तुम्हारी वो छोटी अमीर औरत बस एक छोटी औरत है। तुमने शियाओ के बारे में कुछ तो संभल कर रहना, तुम्हारी जान ले लूंगा। तू गंदा इंसान, जुर्रत कैसे कि तूने शियाओ फेई पे हाथ उठाने की? देखना, तेरी जान ले लूंगा। जियांग डोंग, ये है स्टार मून इन्वेस्टमेंट मीट का स्थान, गुस्सा मत करो। स्टार मून ग्रुप ने कहा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, पकड़ा गया तो नतीजा बुरा होगा। डर किस बात का है? मेरी बहन अब सिंगल है, जिंग्यू ग्रुप के सीईओ से शादी कर सकती हूं। अगर इस लू सरनेम वाले को मार दूं तो कोई नहीं कहेगा। जियांग साहब, आपकी बहन फिनिक्स जैसी ऊंचाई पर है, इसलिए आपको जिंग्यू के सीईओ का सम्मान करें। आखिरकार ये नियम आपके भावी जीजा ने बनाए। कैसे पहले ही नियम तोड़ सकते हैं? लू सरनेम वाले, जब मेरी बहन अमीर घर में शादी करेगी, आज का यह थप्पड़ मैं 100 गुना लौटा दूंगा। अमीर परिवार में शादी करना? तुम्हें नहीं पता कि स्टार मून ग्रुप के सीईओ मर्द है या औरत? इतनी जल्दी अमीरों में शादी करना चाहती हो? स्टार मून ग्रुप का सीईओ तो जाहिर है मर्द ही होगा, वरना उन्होंने दीदी के लिए हमारे परिवार में शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? लू हेंग, क्या तुम डर गई हो? दीदी स्टार मून ग्रुप की छोटी मालकिन बन जाएगी। यह छोटा अमीर दिवालिया कर देगा और तुम्हें फिर से बेसहारा बना देगी। क्या तुम सच में फायदे के लिए एक अनजान आदमी से शादी? मुझसे सवाल कर रहे हो? किस हक से? तुम, लू हेंग, ने लाभ के लिए 10 साल के रिश्ते को त्याग दिया और उस औरत के लिए बिना ध्यान दिए स्टार मून ग्रुप के नियमों को तोड़कर मारपीट की। सवाल करने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या हुआ? तुम अपनी छोटी अमीर पत्नी से वादे कर सकते हो, तो क्या मैं अपने सपनों के राजकुमार के साथ उड़ नहीं सकती? लू हेंग, अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। जियांग वानरोंग, तुम कब से इतने स्वार्थी और निष्ठुर हो गए हो? क्या मैंने शुरू से ही तुम्हें गलत समझा था? उसे रोक दो। लू हेंग, अब तुम्हें डर लग रहा है? भागना चाहते हो? देर हो चुकी है। आज इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रख सकोगे। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि हमारा जियांग परिवार कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचता है। किसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं? मैं आज आया हूं तुम्हारे जियांग परिवार से अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। ये चीखना जरूर पागल हो गया है। इस वक्त में भी जियांग परिवार को धमका रहा है। शायद उसे मरना नहीं आता। उसने देखा जियांग परिवार की बड़ी बेटी अमीर घर में शादी कर रही है, उसे धक्का लगा। अब बकवास कर रहा है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, तुम बस ऐसे ही नाटक करते रहो। निवेश सम्मेलन खत्म होगा, मैं तुम्हारे दांत एक एक करके तोड़ दूंगा। फिर देखो तुम कैसे जवाब देते। स्टार एंड मून ग्रुप के हे जनरल पहुंचे हैं।
हे जनरल से मिले। माफी चाहता हूं, इंतजार करवाया। हे जनरल, आप कितने विनम्र हैं। दक्षिण की सैकड़ों कंपनियों की अर्थव्यवस्था की धुरी होते हुए भी आपने निवेश सम्मेलन की मेजबानी के लिए समय निकाला। यह हम सबके लिए सम्मान की बात है। हाँ, बिल्कुल है। जब से आपने हमारे जियांग ग्रुप में निवेश किया है, 10 साल नहीं मिले हैं। आज की मुलाकात में आप पहले से भी अधिक शानदार लग रहे हैं। औपचारिक बातें रहने दें। अब मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूं। आज की निवेश बैठक हमारे स्टार मून ग्रुप के असली निर्णयकर्ता प्रेसिडेंट महोदय द्वारा संचालित होगी। प्रेसिडेंट आ गए। हे साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक? आप मुझे सौ हिम्मत दें, फिर भी मैं अध्यक्ष से मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। हे भगवान, ये स्टार मून ग्रुप हमारे जियांगनान में दशकों से स्थापित है। कभी भी किसी ने अध्यक्ष की असली शक्ल नहीं देखी। आज हमारे साथ बड़ी किस्मत है। हाँ, अपनी आंखों से स्टार मून के अध्यक्ष जैसे व्यक्तित्व को देखना सच में जीवन सार्थक बन गया। पापा, इस स्टार मून ग्रुप के अध्यक्ष हमारे जियांग परिवार के लिए आ रहे हैं। वो जानता है कि हमारी बहन सिंगल है। वो इस निवेश सभा का संचालन कर रहा है। वो हमारी बड़ी बहन के प्रति प्रशंसा व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। स्टार मून के बड़े लोग बिना बड़ी समस्या के कैसे हमारे इस छोटे निवेश बैठक में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वेनरॉन, इस बार तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना होगा। जियांग परिवार का भविष्य और समृद्धि सब तुम पर दीदी, तुम जल्द ही स्टार मून ग्रुप की छोटी मालकिन बनने वाली हो। शांत रहो। अब हम गर्मजोशी से तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे स्टार मून ग्रुप के सीईओ को मंच पर आने के लिए। अरे, मैंने सही देखा ना? फॉलो स्पॉटलाइट जियांग परिवार के दामाद पर पड़ा है। ये क्या हो रहा है? क्या वो ही स्टार मून ग्रुप का सीईओ है? वो कौन होता है? स्टार मून ग्रुप का सीईओ तो बहुत खास होता है। वो बड़ा काम कर रहा है। हमारे जियांग परिवार ने शरण न दी होती तो ना जाने कहाँ भीख मांग रहा होता। ये लाइटिंग गलती से उसकी तरफ पड़ी, गलती से ऊपर चला गया है। तुम्हारे जियांग परिवार की जान पर बन आई है। तुम लोग मेरे लुहेंग भाई का अपमान बार बार कैसे कर सकते हो? वही है। दीदी, वह कौन है? वो ही तो वह औरत है जिसे लू हेंग ने ढूंढा है। मैंने सोचा ये औरत लू हेंग का इतना बचाव क्यों कर रही है। लगता है दोनों का रिश्ता अच्छा है। बकवास। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी कि तुम स्टार मून ग्रुप के अध्यक्ष का अनादर करो? राष्ट्रपति हो जनरल, मैंने नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। हे जियानान, राष्ट्रपति का स्वागत करता हूं। चेयरमैन का भी स्वागत है। ये असंभव है। वो एक सुंदर चेहरा है। जियांग परिवार से निकाला गया बेकार। वो जिंग यूए ग्रुप का अध्यक्ष है। असंभव। पापा, विश्वास नहीं कर सकता। ये कैसे संभव है? हाँ, ये बेकार इंसान किसे जिंगयुए ग्रुप का निवेश ला सकता है? जियांग ग्रुप के भविष्य की बुनियाद रख सकता है, जिससे जियांग ग्रुप 10 साल तक विकास कर सके। क्या अब तक तुम नहीं समझे कि कौन इस स्वार्थी बेकार लोगों के लिए सुरक्षा कर रहा है? बात समझ में नहीं आ रही है। अगर लू हेंग सच में स्टार मून ग्रुप का अध्यक्ष है, तो वह हमारे जियांग परिवार में दामाद बनकर क्यों आया? मुझे पता चल गया। लू हेंग के चरित्र के बारे में जानते हैं। वह स्टार मून ग्रुप का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसके साथ रहने वाली महिला असली अध्यक्ष है। वह लगातार लू हेंग का समर्थन कर रही है। यह जियांग परिवार का अपमान है। लू हेंग की किस्मत सच में अच्छी है। वह स्टार मून ग्रुप की अमीर महिला से जुड़ गया है। गलत है। मुझे डर है उसने जियांग फैमिली को निवेश जुटाने में मदद की। तभी से वो उसके साथ फंसा था। पहले से चक्कर चल रहा था। दीदी, क्या तुमने सुना?
लू हेंग ने जियांग फैमिली को धोखा दिया। वो धोखेबाज है। पैसे वाले की प्राथमिकता होती है। रूहेंग, तुमने 10 साल तक मेरे साथ नाटक किया। मजाक है। मैंने सोचा तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। मैंने कहा था जब तक मैं हूं जियांग फैमिली आज एक पैसा निवेश नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, मैं जियांग ग्रुप में स्टार मून ग्रुप के सभी शेयर बेचान करूंगा। जियांगन के सभी साझेदारों को तुम्हारी जियांग फैमिली से रिश्ता तोड़ने के लिए। लू हेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम खुलेआम मेरी जियांग फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें आदेश देने का क्या अधिकार है? स्टार मून ग्रुप और साझेदारों के बीच समझौते किए गए थे। अब मैं सब कुछ वापस लेता हूं। कोई समस्या है क्या, लू हेंग? हमारी जियांग कॉरपोरेशन लिस्ट हुई है। अगर तुम निवेश वापस लेते हो, शेयर बेचते हो और व्यापारिक संबंध तोड़ते हो तो हमारे शेयर गिर जाएंगे और हम दिवालिया हो जाएंगे। तो क्या? नहीं हो सकता। लू हेंग, तुम निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। ताकत से हमारी जियांग कॉरपोरेशन का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। वाह, क्या निजी दुश्मनी निकालना। वाह, जियांग परिवार का भविष्य। अब तुम्हें डर लग रहा है। 3 साल पहले जब जियांग परिवार ने मुझे लड़कों की पाठशाला भेजा और तब क्या आपने आज के बारे में सोचा था? पिताजी, अरे तुम सब मेरे सामने घुटनों पर आओ, आओ। लू हेंग, हमें अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें वानरोंग की खातिर हमें एक मौका और दो। अगर तुम रुक जाओ, मैं वादा करता हूं कि तुम जियांग ग्रुप के सीईओ बनोगे। लू हेंग, तुमने 10 साल जियांग परिवार का दामाद बनकर बिताए। हाँ, हमारे बीच नफरत नहीं होनी चाहिए। बस मौका दे दो। आज के बाद हमारी जियांग फैमिली की हर बात तुमसे सुनेंगे। जीजाजी, लू दादा, आप दिल बड़ा रखिए, छोटी बातों को माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, क्या यह भी काफी नहीं है? लू हेंग भैया, आप उनकी बातों पर भरोसा। वे लोग जिनकी नज़र में पैसा और फायदे होते हैं, उन्हें गलती का एहसास नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि वह सब कुछ खोने वाले हैं। आप जरूर धोखा मत खाना। वानरोंग, कुछ तो बोलो। क्या तुम बस हमारे जियांग फैमिली की सभी संपत्ति का खात्मा देखकर चुप रहोगे? बहन, घुटने टेककर जीजाजी से विनती करो। मुझे विश्वास है जब तक तुम माफी मांगोगी, मेरे जीजाजी जियांग परिवार को जरूर माफ कर देंगे। क्यों? आप सभी क्यों? वे सब मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने, जियांग वानरोंग ने आखिर क्या गलती की है? वानरोंग, तुम वहां क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो। जियांग परिवार की सारी दौलत और समृद्धि तुम पर निर्भर करती है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम कमीने, तुमने क्या कहा? इस बार मैं तुम्हें मुझे बहकाने नहीं दूंगी। मैं, जियांग वानरोंग, तुम सबकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूं। तुम नालायक बेटी। मैं तुझे मार नहीं डालूंगा। बस करो। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। लौट जाओ और शेयर बायबैक का पैसा तैयार करो। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें मेरे सामने ड्रामा करते देखने का। लू हेंग भाई ने बात साफ साफ कह दी है। इस बारे में कोई बात नहीं, जाओ। आखिरकार मैंने उससे हार मान ली। दीदी। दीदी, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। लू हेंग, तुम्हें लगता है कि अमीर औरत के सहारे खुश रहोगे? सुन लो, तुमने अपना सच्चा प्यार खो दिया है। तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। ये दोनों नालायक बेटियां हमेशा मेरे काम बिगाड़ती है। हमारे जियांग परिवार ने मुश्किल से सफलता पाई है। सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप लोग बताओ, अब क्या करें इस मामले में? लू हेंग के गुस्सा खत्म होने पर चलकर माफी मांगें। आखिरकार वह और वैन रोंग 10 साल से पति पत्नी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उनके बीच कोई भावना। कुछ नहीं चाहिए। लू हेंग पैसों की सुनता है, इंसानों की नहीं। उससे कुछ मांगने से अच्छा है किसी और से मांगना। पापा, आपको झो लेई याद है? जो लेई, बिल्कुल याद है।
वो हमारे जियांग ग्रुप की लिस्टिंग के जश्न समारोह में आया था और कहता था कि उसे तुम्हारी बड़ी बहन पसंद आ गई है। अरे शियोफेई, तुम्हारा मतलब है? पहले से ही झो लेई ने कहा था, हम अपनी बड़ी बहन की शादी उससे करें। वो जियांग परिवार में निवेश कर। पहले तो बड़ी बहन और लू हेंग के रिश्ते के कारण ये संभव नहीं था, अब हालात बदल गए हैं। हाँ, झो लेई तो जियांगन का सबसे धनी परिवार का इकलौता वारिस है। झो परिवार की स्थिति जियांगन में सितारा समूह से भी ऊंची है। अगर बड़ी बहन जो परिवार में शादी कर ले तो जियांग परिवार की मदद होगी। हाँ, ये एक अच्छा ख्याल है। मैं उसे संपर्क करता हूँ। पिता, यहाँ बहुत लोग हैं। बाहर चलो। चलो चलो चलो। तुम दोनों रुको, जब दीदी की शादी जू परिवार में होगी, मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। जू बाबू, मैं हूँ जियांग युए। पहले आपने कहा था कि आप हमारी जियांग कंपनी में निवेश करेंगे, हम जियांग परिवार ने मान लिया है। हाँ, बदले में मैं वानरोंग को पूरी तरह से आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है। हम चलते हैं, जल्दी घर वापस चलते हैं, फिर जू बाबू से शादी की बात करेंगे। जल्दी से वानरोंग की शादी जू परिवार में कर दें। जू परिवार से रिश्ता जुड़ गया, तो ये जियांगन हमारा जियांग परिवार का नहीं होगा क्या? पिता, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं, तुमने उसे खो दिया जो तुमसे प्यार करता था। तुम्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा। मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। भाई, निवेश बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी और फिर से जियांग परिवार से नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें गहरा दुख दिया है। उनसे फिर से मिलकर भावनाएं प्रभावित होगी। तुम्हारा मन व्याकुल होगा और बीमारी बहेगी। तुम्हें अस्पताल में रहकर अच्छे से उपचार कराना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं और जियांग परिवार का रिश्ता खत्म तय है। ये सिर्फ समय की बात है। भाई, जियांग वानरोंग को जियांग परिवार ने धोखा दिया है। उसे पता नहीं है कि आप पुरुष स्कूल में हैं। फिर भी क्या आप रिश्ता तोड़ पाएंगे? शियाओ, इस निवेश बैठक की मेजबानी तुम करो। भाई, कुछ नहीं, मैं तो बस आपको आराम करने की याद दिलाना चाहता था। उन परेशानियों के बारे में और मत सोचो। मुझे पता है। खैर, भाई के पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं उसे सच बता दूंगा। अब निवेश अनुबंध साइनिंग शुरू करते हैं। तुम्हारा ये कारनामा देखो, तुमने हमारी जियांग परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा, क्या कर रहे हैं? मेरी बहन को क्यों? क्योंकि उसने लू हेंग के घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी। जियांग परिवार को भारी नुकसान हुआ और हम कभी नहीं उठ सके। पापा, क्या आप सच में बात नहीं कर रहे? अब लू हेंग को स्टार मून ग्रुप का समर्थन है। वो जियांग परिवार से बदला चाहता है। मेरी बहन के घुटनों पर बैठने से मेरी बहन ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसे माफी मांगने के लिए तू मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे कर रहा? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। शुरुआत से आप लोग ही लू हेंग के खिलाफ थे और किन युए की इज्जत पर सवाल खड़ा किया। लड़कों के संस्कार स्कूल में परेशान किया गया। ये सब आपकी करनी है। किस हक से सिर्फ बड़ी बहन को दोष दिया तू तो बागी हो गया है। मैंने तुझे 20 साल तक पाला, खाने फनने की कभी कमी नहीं होने दी। क्या तू ऐसे माता पिता की परवरिश का बदला चुकाएगा? मैं तुझे मार डालूंगा, तू अनक ही है। अरे पिताजी, थोड़ा शांत हो जाइए। दीदी सही कह रही है। लू हेंग सहारा पा चुका है, वो खत्म करने की सोच रहा है। तो दीदी, घुटने टेकना शायद काम ना आए। लेकिन हमारा जियांग परिवार अभी संकट में नहीं है। शियोफेई, तुम्हारे पास क्या उपाय है? स्टार मून ग्रुप, यह निश्चित रूप से जियांगन में बहुत ताकतवर है। लेकिन यह ताकतवर नहीं कि सब कुछ काबू में कर सके। हम इससे निपट नहीं सकते। कोई है जो इससे निपट सकता है। तुम किसकी बात कर? झो परिवार।
झो परिवार जियांगनान का बड़ा परिवार है। स्टार एंड मून कंपनी भी झो परिवार के सामने कुछ करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन जियांग परिवार और झो परिवार में कोई संबंध नहीं है, हमारी मदद क्यों करेगा? दूसरी बहन, किसने कहा कोई संबंध नहीं? जब हमारी कंपनी शेयर बाजार में गई जश्न के मौके पर झो परिवार का बेटा झो लेई हमें समर्थन देने आया था। वो तो बस एक औपचारिकता थी, उसका कोई मतलब नहीं। जरूरी नहीं है दीदी, बस आप एक बार कह दो। झो परिवार निश्चित रूप से हमारा पूर्ण समर्थन करेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? दीदी, झो परिवार का बड़ा बेटा तुम्हें पसंद करता है। जब वे शेयर बाजार की पार्टी थी, उसने मुझे बताया था तुम उससे शादी करने को तैयार हो। झो परिवार जियांग परिवार में निवेश करेगा, कम से कम 20 अरब। क्या? मुझे कैसे नहीं पता था? तब तुम और लू हेंग का फैसला नहीं हुआ था। हम जो गोंगजी को अस्वीकार कर देंगे। लेकिन अब ठीक है, तुम फिर से अकेली हो गई हो। मौका उठाकर झो परिवार में शादी कर सकती हो और 9 आसमान में आगे बढ़ सकती हो। हम ठीक कहा। मैंने झो गोंगजी को सूचित किया। वो रास्ते में है। इससे पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए कितना भावुक है। और हाँ, अगर स्थिति और परिचय की बात करें, फिर भी लू हेंग के पास स्टार कंपनी का समर्थन हो, पूरी तरह से जो कुमारी की शान नहीं करता। अपनी दीदी को जो लेई उस कमीने से शादी नहीं करवा सकता। जियांग वानच्यू, तुम्हें पता है तुम किसकी निंदा कर रहे हो? अगर जो कुमारी ने सुन लिया तो कौन उनका गुस्सा सहन कर सकता है? सुने तो सुने, जो लेई की आते सारे जियांगनन में मालूम है। परिवार के डैम पार मनमानी करता है, भावनाओं के साथ खेलता है। लू हेंग से भी 1000 गुना बेहया। पापा, माँ, क्या तुम लोग मेरी बहन को आग में कूदते हुए देख सकते हो? बदतमीज। तुम्हारी बहन जू परिवार में शादी करके एक अमीर घर की बहू बनेगी, वो जियांगनान की छोटी बहू बनेगी। हमारा जियांग परिवार भी इससे ऊंचाइयां छू सकता है। इसे आग की गर्रे में कूदना कैसे? पापा, मेरी बहन की खुशी बर्बाद करके भी जू परिवार से जुड़ना चाहते हैं। दिल इतना कठोर कैसे? बस करो दूसरी बहन। अब जियांग परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल है। हर जियांग परिवार के सदस्य को योगदान देना चाहिए। और वैसे भी अगर लू हेंग नहीं होता तो इतने सारे झगड़े नहीं होते। मेरी बड़ी बहन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसने ही जोर देकर लू हेंग से शादी की थी। तुम लोग। मैं समय गया। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए, तुम सब मिलीभगत कर रहे थे मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी डालने के लिए, ताकि मैं खुशी खुशी झो परिवार में शादी कर लूं। ना, वान रोंग, मत। समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। कैसी दक्षिण की युक्ति, कैसा कदम में ऊपर उठने का मौका। तुम लोग बस मेरा फिर से इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी अमीर सपनों के लिए। तुम्हें मैं थक चुका हूँ, सच में थक चुका हूँ। इन सालों में मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ छोड़ा। अब मैं कुछ नहीं संभालना चाहता। मैं बस अच्छे से आराम करना चाहता हूँ। बाकी चीजों की बात करें। तुम्हारी मर्जी, जो करना। तो तुमने सोचा है कि तुम जौ साहब से शादी नहीं करोगी? मैं मरना पसंद करूंगी, पर मैं तुझे मार डालूंगी, कुपुत्री। अगर मैंने लू हेंग को मरवा दिया तो क्या तुम शादी करोगी या नहीं, जियांग वानरोंग? जौ साहब, आप आ गए। जियांग वानरुंग की बातों पर ध्यान मत दो, यह उसका फैसला नहीं है। जियांग फैमिली सुनिश्चित करेगी कि वह खुशी खुशी तुमसे शादी करे, तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगी। दिल से तैयार। हा हा हा। वो समूह छोड़ सकती है, उसे मनाने की कोशिश मत करो। जियांग वानरोंग, या तो मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे जियांग समूह को हमारे झो परिवार का पूरा समर्थन दिलवा सकता हूं, जिससे तुम्हारी तरक्की होगी। या फिर तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो और मैं लू हेंग को इस दुनिया से हटा दूंगा। दीदी, पागल मत बनो, झो साहब को हाँ कहो। वान रोंग, माँ की बात मानो। झो साहब तुम्हारे लिए सही साथी है, उनके साथ तुम्हें जरूर खुशी मिलेगी। खुशी। वो औरत तुम्हारे लिए मेरी जियांग समूह की हिस्सेदारी बेचने और सारे साझेदार हटाने को भी तैयार है। वो तुम्हें बहुत प्यार करती होगी। अगर ऐसा है, लू हेंग, मैं तुम्हें सहयोगी बनाऊंगी और तुम्हें हमेशा खुशी दूंगी। ठीक है, मैं शादी कर रही हूँ। दीदी,
जो गोंगजी, यह वानरोंग नेहा कहा है, तुम देखो, शादी का दिन। मैं वानरोंग का प्रशंसक हूं। शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। 3 दिन बाद ठीक रहेगा। ओह हाँ, लू हेंग उस छोटे सुंदर को भी निमंत्रण भेज दो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि और वानरोंग कितने खुश है। चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगा, जो गोंगजी। तुमने मुझे क्या कहा? जीजाजी। अरे, सही कहा। सोचा नहीं था कि बचपन में मेरे पीछे चलने वाला, नाक पोंछने वाला, कंपनी को अच्छी तरह से संभालना शानदार है। भैया, क्या आप ये 3 शब्द हटा सकते हैं? मैं अब बच्चा नहीं हूँ। और वैसे भी लू परिवार का सदस्य होने के नाते अगर 10 सालों में भी जियांगनान में पैर नहीं जमा पाए तो पापा का चेहरा कितना गिर जाता। उन्हें भी तुम पर गर्व होगा, है ना? भाई, अब तुम्हारा और जियांग परिवार का कोई संबंध नहीं रहा। अब तुम्हें वापस राजधानी लौट जाना चाहिए। 10 साल हो गए हैं, अब तुम्हें घर लौटना होगा। घर? भाई, लौट जाओ। अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो पापा तुम्हें नहीं पहचानेंगे। मैंने यह नहीं सोचा है कि उनसे कैसे सामना करूं। ये महाशय, बिना अपॉइंटमेंट बॉस। तुम होते कौन हो? एक सहायक की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। लू साहब। तुम पहले बाहर चलो। जियांग यीफेई, किसकी हिम्मत से तुम साहब के ऑफिस में घुस आए? कब से छोटे साहब बने हो? बातें बड़ी करते हो, एक बार में कई साहब कहते हो। कोई बड़ी हस्ती हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी मत कर अपने छोटे साहब की तरफदारी करने की। देखो, यह है। 3 दिन बाद मेरी बहन जियांग वानरोंग और जियांगनान के पहले अमीर घराने झोउ परिवार के झोउलई, यानी मेरे वर्तमान जीजा, लोंगयुन होटल में शादी। यह निमंत्रण पत्र है। क्या जियांग वानरोंग की शादी हो रही है? कैसे तुम लू हेंग जैसे लड़के को चुन सकते हो? मेरी बहन की शादी रोक रहे हो? मैंने निमंत्रण भेज दिया है, अंदर जाने की हिम्मत है या नहीं? तुम्हें देखेंगे। जियांग वानरोंग, स्टार मून के अध्यक्ष से शादी नहीं कर, अब जाओगी जो परिवार से शादी कर। तुम इतनी बेसब्र हो कि मौका देछो और चढ़ जाओ। शांत रहो, खुद से ईमानदारी से पूछो। तुम जियांग वानरोंग से 10 साल शादी, तुम्हें अब तक पता नहीं है वो कैसी है। वो कब इतनी अवसरवादी हो गई? यह उसकी चापलूसी नहीं है, वह मजबूर है। मेरी जानकारी के अनुसार जब से तुम अकादमी में आए हो, जियांग समूह के प्रमुख विभागों के उच्च अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों को उससे किनारे कर दिया गया है। क्या? ओह, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। वास्तव में एक बात है, मैं तुम्हें हमेशा से छुपा रहा, सोचा था तुम ठीक हो जाओगे तब बताओ, लेकिन अब कहना जरूरी है, वरना तुम्हारी गलतफहमी और बढ़ेगी। मेरी बैंक कार्ड है, ये खो गई थी। भाई, तुम्हें पता है इस कार्ड में कितने पैसे हैं? ये खाली कार्ड है, मैंने इसे कब से नहीं इस्तेमाल। यही है जो मैं कहना चाह, जब कोमा में थे मैंने जांच, इस कार्ड में 3.5 करोड़ है। क्या? यह रकम 3 साल पहले से धीरे धीरे आई है। यही जियांग यीफेई ने जियांग वानरोंग को धोखा देने के लिए फर्जी निवेश दिखाया ताकि तुम छोड़ दो। तुम्हारा मतलब है कि जियांग वानरोंग भी धोखा खा गई। वो हमेशा सोचती रही कि तुम विदेश की शाख। इतना ही नहीं, उसने रकम तुम्हारे निजी खाते में डाले क्योंकि यह उसकी निजी बचत है, कंपनी के खाते में नहीं। अपना पैसा वो जेब से खर्च कर रही है, मेरी इज्जत बचाने के लिए। भाई, क्या उसे परिवार से छुपाया है? मैंने सच में कहा था, बचपन में माता पिता से बिछड़ गया था। बिल्कुल सही। इन 3 सालों में उसने हर साल ढेर सारे लोगों को भेजा हमारे माता पिता की जानकारी ढूंढने के लिए। वो चाहती है कि तुम माता पिता से मिल सको, लेकिन तुमने छुपाया। उसने जो कुछ किया वो सब बेकार ही गया। उसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, वह ठंडा लहजा क्यों अपनाती है? ये सब तो चाहिए था कि मैं हमारी इतनी नजदीकियां देखकर वो कैसे बेअसर रहती। भैया, तुम सब अपनी भावनाएं छुपा लेते हो, गलतफहमियां तो बहेंगी ही। लेकिन देर नहीं हुई है, वरना
अगर वो सच में जो लेई से शादी कर लेती तब कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। श्याओ श्याओ, तुरंत राजधानी के 4 बड़े परिवारों और 3 बड़े व्यापार मंडल को बुलाओ उन्हें, और जिनशु गढ़ी और तियानशिया यूफांग को कहें कि फेनिक्स से जुड़े गहने और मोती जवाहरात तैयार करें। भैया, ये आप क्या? मैं अकेला जियांग परिवार में आया था और कोई सम्मान नहीं था, इसलिए वानरोंग के साथ मेरी शादी, हालांकि यह सुखद था। मैंने भव्य शादी की कमी छोड़ी थी, अब इस मौके का फायदा उठा उसे पूरा कर दूं। 3 दिन बाद शादी चुराना। छोटा हेंग। हेलो पापा, वो फोटो देखी, उस महिला, वही जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, भाभी जियांग वानरोंग। 3 दिन बाद वे लोग्युन होटल लिंचेंग में शादी कर रहे हैं। अपना काम छोड़कर जल्दी से आ जाइए। श्याओ हेंग, उसने 10 साल पहले शादी नहीं की थी क्या? ये कैसे? अरे, मैं तुरंत नहीं बता सकता, ज्यादा समय होगा तो बताऊंगा। अगर आप मेरे भाई से मिलना चाहते हैं तो जल्दी से शादी में आ जाइए। वो मुझे देखने के लिए तैयार है। हाँ हाँ। 10 साल हो गए, भाई के दिल ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। बस बातचीत का मौका नहीं मिला, अदृश्य तौर पर कुछ दूरी रह गई है। मुझ पर विश्वास करो, बस तुम्हें यहाँ वादा करता हूँ कि तुम और भाई एक हो जाओ। ठीक है, मैं तुरंत तैयारी करता हूँ लिंचेंग के लिए। 3000 करोड़ का टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट तुरंत तैयार करो। मैं खुद लिंचेंग जाऊंगा और छोटे हेंग के लिए सभी खोई हुई चीजों की भरपाई करूंगा। नमस्ते। पापा, आज जो मेहमान आए हैं वे जियांगन के बड़े व्यक्ति है। मुस्कुराकर स्वागत करना पड़ेगा। जियांग परिवार समृद्धि की ओर इन बड़ों की बात छोड़ो, सिर्फ इस शादी की बात करूं तो जो भैया, अरे नहीं, जीजा ने पूरे 3 मिलियन खर्च किए हैं। 3 मिलियन। मैंने इतनी शानदार शादी कभी नहीं देखी। हमारी वानरों की किस्मत अब जाकर खुली है। जब लू हेंग से शादी की थी, आयोजन देखने लायक नहीं था। वह हमारे जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह आसमान और जमीन का अंतर था। हाँ, सच में। माँ, उस कमीने का जिक्र मत करो। वह दुर्भाग्यशाली है। मेरे जीजा के सामने क्या है, पर मैं उत्सुक हूँ। उसके और उस औरत पास हिम्मत नहीं आनी। मैं तो चाहता हूं कि वो दोनों यहाँ आए। उसके साथ पुराने और नए हिसाब कर लूंगा। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? मुलाकातियों का अच्छे से स्वागत। ठीक है, जीजा। दीदी, तुम सचमुच उस घटिया आदमी से शादी करने वाली हो? अब ये बातें करने का क्या मतलब है? दीदी, भाग चलते हैं। सब सामने है तो हम पीछे से निकल चले, कोई नहीं देखेगा। बकवास मत करो। अगर हम भाग गए, अगर जो परिवार ने दोष दिया तो माँ पापा का क्या होगा? दीदी, ये वक्त सोचने का है। लोग पैसे और फायदे के लिए जीते हैं, चाहते हैं तुम्हें टुकड़े करके बेच दें। तुम, दीदी। भागे नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, अब और मत बोलो। दीदी, सच बताओ, तुम्हारे दिल में अब भी उस इंसान के लिए कुछ है? मेरे पास नहीं है। मैंने किसका नाम लिया? तुम घबरा गए। वांग कीयू, तुम पहले बाहर जाओ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, थोड़ी शांति चाहिए। सभी मेहमान आ गए हैं, शादी शुरू होने। ठीक है, जीजा जी। लू हेंग, वाकई इतनी हिम्मत है, आ गए यहाँ। लू हेंग, वह जियांग वानरोंग का पूर्व पति है, वह जो शिंग्युए ग्रुप की महिला उपाध्यक्ष का रखैल है। वह यहाँ क्यों आया है? जल्द ही जो परिवार में शादी, यहाँ बवाल करने आया है। बवाल करना? क्या सोचता है वह? ये सिर्फ मुफ्तखोर होकर कुछ कर लेगा। यहाँ तक कि उसके साथ वाली शिंग्युए महिला अध्यक्ष भी इसके लायक नहीं है। मुझे लगता है वे जो परिवार से माफी मांगने आए हैं। लू हेंग ने जियांग परिवार को नाराज किया था। दिलचस्प। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे। मैंने तुम्हें हल्के में लिया, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम आए हो। लू हेंग, तुम मेरी और वानरों की खुशी के पल को देख सकोगे। जरूर तुम बहुत खुश होगे। बिल्कुल।
आज के इस खुशी के दिन मैं सच में बहुत खुश हूँ। लू हेंग, तुम अभिनय जारी रखो। क्या हुआ? पहले निवेश कॉन्फ्रेंस में तो तुम बहुत घमंडी थे। क्यों अचानक डर गए? वो जीजाजी के सामने दिखावा नहीं कर पाएगा। और तुम भी खुद को स्टार मून ग्रुप का सीईओ समझकर इतराओ मत। मेरी बड़ी बहन जल्द ही जियांगन की बहू होगी, उसे देखकर तुम्हें भी शालीनता से सलाम करना होगा। तुम सही कहते हो, जब मैं वानरोंग जी को देखता हूँ सलाम करना होगा। मैंने सोचा था कि जिंग युए ग्रुप बहुत टफ होगा, लेकिन मैंने तो अब तक कुछ और ये लोग पहले। अरे जीजा जी, वे दोनों खाली हाथ आए हैं, ये माफी मांगने वाला रवैया नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ सबक सिखाओ, उन्हें बता दो माफी कैसे मांगी जाती है। छोड़ो, आज का दिन खास है। वे आए हैं तो मेहमान हैं। जब कोई उपहार नहीं है तो मैं उन्हें खाना खिला सकता हूं ताकि यह ना कहा जाए कि जो ले तौर तरीकों को नहीं समझता। जीजा जी बहुत उदार है। अविवेकी लोगों का समूह। छोड़ो, उनसे नाराज होने की जरूरत, ताकि तुम्हारा लू परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा ना खो जाए। वानरोंग, चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। सभी मेहमानों का धन्यवाद जो व्यस्तता के बीच मेरे और जियांग वानरोंग की शादी में शामिल हुए। मुझे यकीन है कि सभी की गवाही में मेरी और वानरोंग की प्रेम कहानी हमेशा खुशहाल और स्थिर रहेगी। बधाई हो, शादी मुबारक। बधाई हो। कृपया स्वागत करें कि हमारे जियांगन की सबसे सुंदर दुल्हन मंच पर आए। वह यहाँ कैसे आया? क्या वह मेरा मजाक उड़ाने आया है? महिला, देखना अच्छा लगता है। अगर तुम और देखोगे, मैं लू हेंग को दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब दूल्हा और दुल्हन को शराब पेश करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए, सबका स्वागत है। भाई, मौका है, ड्रिंक का बहाना करके भाभी से बात कर लो। क्या यही है चौधरी परिवार की मेहमान नवाजी? ये शादी, अगर मुझे ड्रिंक नहीं दिया तो मैं नहीं मानता। ये शादी, अगर मुझे ड्रिंक नहीं दिया तो मैं नहीं मानता। लू हेंग, तुम क्या कह रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, आज यहाँ बैठे हुए कौन नहीं है जो जियांगनान का बड़ा आदमी नहीं है। तुम औरत सहारे ऊपर चढ़े हो। किस काबिलियत के लिए जीजाजी तुम्हें शराब पेश करें? तुम इसके लायक हो। यह लायक होने की बात नहीं है। यह आदमी सीमा नहीं जानता। जो साहब ने तुम्हें खाना खाने का अवसर दिया, पर तुमने उपहार नहीं लाया और शराब पेश करने की चेहरा कहा है। अगर उसके पास सच में चेहरा होता तो वो गीगोलो क्यों बनता? सुना तुमने लू हेंग, तुम और मैं अलग स्तर के हैं। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया क्योंकि हमारे परिवार में शिष्टा, यहां तक कि एक भिखारी को भी मैं खाना देता हूं। लेकिन मेरी शराब मैं पालतू कुत्ते को भले ही दे दूं, पर तुम उसे पीने के लायक नहीं हो। तुम पहले ऊंचाई पर होने का नाटक करना बंद करो। मैंने पीने का कहा था, वो वानरों के लिए था। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे पास मुझसे पीने की योग्यता नहीं है। लू हेंग, यही है तुम्हारा जियांग परिवार और मेरे जीजाजी को माफी मांगने का तरीका। मुझे लगता है तुम मौत की तलाश में हो। बस करो लू हेंग, यहाँ तुम हंगामा नहीं कर सकते। तुरंत अमीर लड़की के साथ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वानरोंग, मुझे पता है कि ताकि जो परिवार नुकसान, तुम चिंता मत करो, मैंने कभी गंभीरता से नहीं ली। अब पता चला जियांग यीफेई ने धोखा दिया। हमेशा तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी। मुझे माफ कर दो वानरोंग।
जाओ, तुम जल्दी से जाओ। वानरोंग, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। माफी के रूप में हम एक घूंट साथ में पीते हैं। तुम पागल हो क्या? किसे तुम्हारे साथ पीना है? तुम भागो यहाँ से। भाभी, मेरा भाई पागल नहीं है, तुम उसके साथ एक घूंट पी लो। तुम क्या कहा मुझे? भाभी जी, ओए, अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम है लू शाओ शाओ, मैं लू हेंग की सगी बहन हूँ। सगी? सगी बहन, आप लू हेंग की नहीं है। अरे यार, सब मेरे भाई की गलती है। उसने मुझे इस नाटक में कहा, जानबूझकर आपको नाराज करना था। आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा और गहरा। भाभी, आप मुझे दोष नहीं देंगे, ऐ ना? वानरोंग, क्षमा मांगना। मैंने गलतफहमी थी कि आपने मुझे पुरुष सद्गुण अकादमी भेजा, इसीलिए मुझे एक पल के लिए मैंने शियाओ शियाओ से नाटक करने के। कृपया उसे दोष न दे, मुझे ही दोष दो। सब मेरी गलती है। नहीं, सब मेरा ही दोष है। सब मेरी ही गलती है। मैं समय पर जियांग ईफे की साजिश नहीं समझ सका, जिसकी वजह से तुम्हें पुरुष गुण अकादमी में इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। वैनरोंग, बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं नहीं हूं? जियांग वानरोंग, जल्दी से अपना हाथ हटा लो। क्या तुम हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? जाओ, जितना दूर हो सके जाओ, और कभी वापस मत आना। जाओ। मेरे झो लई की शादी में हंगामा करने की हिम्मत और जिंदा निकलने की सोचते हो? आज अगर मैं उन्हें खत्म नहीं करता तो मैं अपने नाम का हकदार नहीं। झोलाई, ये गलतफहमी है। तुम उसे छोड़ दो, मेरे और उसके बीच कोई भावना नहीं रही। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुमसे पूरी वफादारी से बिताऊंगी। औरत, पहले उन दोनों को निपटा लो, फिर तुम्हारी बारी। कृपया निश्चिंत रहें। जू परिवार से मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं आज आया हूं ताकि गलतफहमी दूर कर सकूं और उन दिनों की खाई को पाट सकूं। खावी? हमारी शादी काफी साधारण थी। मुझे पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह एक महिला के जीवन के महत्वपूर्ण पलों में से एक होता है। मेरे दिल में तुम्हें मुआवजा देने की इच्छा। आज का दिन शुभ है। मैं दाक्सिया के दभानीलू परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान हर चीज की भरपाई करने के मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। क्या वह दाक्सिया के धनी लू परिवार का वारिस है? क्या मैंने वह बात सही सुनी? अरे कुत्ते, दिमाग खराब हो गया है। मैं इतना डरा हुआ था। सिर्फ इसलिए कि उपनाम लू है, मतलब नहीं आप अमीर परिवार से जुड़े। यह बात बाहर फैल गई तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कई लोग होंगे जो लू परिवार को खुश करने के लिए तुम्हारी जान लेंगे। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी लू हेंग की जान लेने की हिम्मत करता है। आओ अंदर। राजधानी के झाओ परिवार, कियान परिवार, सुन परिवार, ली परिवार और 3 प्रमुख व्यापार संघ सबसे अमीर के बेटे लू हेंग के विवाह के अवसर पर अत्याधुनिक परियोजना अनुबंध प्रदान करते हैं। राजधानी में 5 आलीशान मकान और 5 जमीन के टुकड़े दहेज के रूप में देते हैं। 4 दशा जिनशु गेज की जियांग जी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई फेन गुआनशा पेई, 2 फेंगची ब्रेसलेट्स, 9 बक्से जेड और रत्न मोती और मानिक, 9 बक्से हीरे और मोती, 9 बक्से। लू श्री और जियांग जी को लंबा जीवन की शुभकामनाएं। हे भगवान, जिनशु गेज का फेन गुआन शापेई। बेमिसाल, कितनी महिला की इच्छित शादी की पोशाक है। इन रत्नों की क्या बात। संपत्ति के दस्तावेज, यदि सच है तो यह शादी दुनिया को हिला देगी। नहीं, असंभव। यह सब जरूर झूठ है। तुम लू हेंग एक निकम्मे इंसान हो। तुम कैसे दाशिया के सबसे धनी व्यक्ति के बेटे हो सकते हो? मैं समझ गया। ये सब बुलाए हुए अभिनेता है, है ना? कोई भी विश्वास मत करो। हाँ, लू हेंग ने जियांग परिवार में 10 साल बिताए। कैसा है, पता नहीं होगा क्या? वह एक निकम्मा आदमी है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। बेचबर
किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरे बेटे की पहचान पर सवाल उठाने की? वह 9 स्टार ग्रुप के चेयरमैन है, श्री लू योंगजोंग। मैंने उसे टीवी और अखबारों में देखा है, मालदार और चीन में प्रभावी। क्या वह दाशिया का सबसे धनी व्यक्ति है? तो लू हेंग। पिता। छोटे हेंग, उस समय की गलती मेरी थी। मैं वापस नहीं आ पाया तुम्हारी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने। तुम्हें और शाओ शाओ को दुख सहना पड़ा। वो पापा की गलती थी। पापा। शाओ शाओ ने मुझे सब बता दिया। तब आप विदेश में थे और व्यापार में मुश्किलें आ रही थीं। वहां कैद कर लिए गए थे, इसलिए मां के अंतिम संस्कार पर नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी ये पापा की कमजोरी थी, नहीं तो। पापा, भैया, आज का ये खुशी का दिन है। हम सब एक ही परिवार है। दो परिवार की बातें मत करो। हाँ, हम सब एक परिवार है। बहू, ये छोटे हेंग की मां का दहेज है। उन्होंने मुझे बताया था कि जब छोटे हेंग को बहू मिल जाए, उसे ये खुद देना होगा। वान रोंग, हमारी 10 साल की शादी। तुमसे प्यार, लू हेंग, जिंदगी भर। हरगिज तुम्हें निराश नहीं कर। अब से तुम लू परिवार की बहू हो। दाशा, सच्ची फीनिक्स। लू हेंग। शुभकामनाएं लू साहब। जियांग मैडम को 100 वर्षों तक स्नेह भरी धुन। एक साथ उड़ान भरें। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? श्री लू, गलत समझा। मैं घर जाकर आपके और मिस जियांग के लिए उपहार तैयार करने वाली थी। गलतफहमी। आपने वानरोंग को शादी के लिए मजबूर किया, मुझे मौखिक रूप से गाली दी और धमकी दी कि क्या यह भी एक गलत? मैं मुझे जवाब दे। मैं अंधा था और आपको कमाका आपकी प्रतिभा को पहचानने में असफल रहा। मैं गलत था। मेरी बदतमीजी के मुझे नजरअंदाज कर दो। भाई, उसे मत छोड़ो। सुना था कि झो लेई जियांगन में तंग करता है। आज उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे छोड़ना नहीं चाहिए, वरना अगर आज छोड़ दिया तो आगे भी बदमाशी करेगा। लू हेंग, जीजाजी, आज बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतनी है। सुना तुमने झोले, इसे कहते हैं बुरे कर्मों का फल मिलता ही है। मिस्टर लू, आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है झो परिवार अब कोई महत्व नहीं बचाए। क्या? जीजा, आपने एक बड़ी समस्या हल कर दी। क्यों? अब मुझे जीजा कहकर बुला रहे हो? माफ कर दो जीजा, पहले मैंने आपको गलत समझा था। आज मैं माफी मांग रहा हूँ। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। छोड़ो, तुम्हारी कम सामाजिक अनुभव को देखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। धन्यवाद जीजाजी, आप अच्छे हैं। जीजा जी, हम युवा है, हमें समझ नहीं है। कृपया हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। लू हेंग, तुम्हारा और वानर का गलतफहमी दूर हो गया। हमें एक मौका दो। तुम जियांग परिवार के दामाद हो। हम सब एक ही परिवार है। कोई परिवार वाला बदला नहीं लेता। मौका दे सकता हो, लेकिन भविष्य में तुम लोग जियांग ग्रुप नहीं संभालोगे। बाहर जाकर खुद कमाई करके अपना खर्च चलाना होगा। क्या ग्रुप नहीं संभाल सकते और बाहर काम करना होगा? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, लू हेंग, श्याओफी ने कभी कोई तकलीफ नहीं झेली। उसे बाहर काम पर भेजोगे तो कैसे सह पाएगा? काम करना मतलब तकलीफ सहना। तुम्हारे जियांग परिवार का कोई इलाज नहीं है। वान रोंग, कुछ तो बोलो। क्या आप में हमें बाहर जाने देने की, सड़कों पर सोना, दूसरों की सेवा के लिए विनम्र बनना? हम सब आपके परिवार है। लू हेंग, देखना। पत्नी, इस मामले का फैसला तुम करो। वाह बहन, मुझे कंपनी में वापस काम करने दीजिए। वादा करती हूँ व्यवहार बहन, मत भूलना कौन है भाई। कई बार सुंदर जीजाजी पर झूठा आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। और कौन है जो पैसे के लिए बेटे बेटियों को बेचने तक को तैयार है, बिना कोई नैतिकता के। जियांग वानचियो, तुम कैसे अपने घर वालों के बीच फूट डाल सकती हो? तुम्हारा नाम जियांग है या नहीं? क्योंकि मेरा नाम जियांग है, मैं नहीं देख सकती कि आप लोग मेरी बहन की तुम उठाएं।
पापा। माय, इस दौरान तुम लोगों ने बहुत सी निराशाजनक चीजें की है। मैं अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जा नहीं सकता और दिखावा कर सकता कि कुछ नहीं हुआ। लू हेंग के अनुसार करो। बाहर जाओ और मेहनत से शुरुआत करो। तुम्हारा बदलाव देखने दो। जियांग वानरोंग, क्या तुम्हारी आंखों में मैं मां हूं? वानरोंग कहा, नहीं सुना। अगर तुमने वानरोंग को फिर दोष दिया, मैं तुम सबको जिंदगी सड़क पर भीख मांगने पर अभी तक यहाँ खड़े हो, जल्दी निकलो। वानरो, तुमने बहुत अच्छा किया। दीदी, चिंता मत करो, उनके पास हाथ पैर है। वो भूखे नहीं मरेंगे, उन्हें भी सिखाना चाहिए कि जमीन पर खड़े रहना है। हाँ दीदी, चिंता मत करो, उनके पास हाथ पैर है। वो भूखे नहीं मरेंगे, उन्हें सिखाना चाहिए कि जमीन पर खड़े रह। जमीन पर खड़े रहना अच्छा है। मेरी उम्र बढ़ रही है। अभी तक पोते को नहीं देखा। पापा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें जल्दी दादी बना दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तुम्हें बुलाया एक बात के लिए। तुम्हारी छोटी मालकिन 2 महीने में बच्चा जन्ने वाली है। मैं बच्चे के भविष्य की खर्च योजना बनाना चाहता हूँ। तुम विस्तार से लिख ले, मुझे रिपोर्ट कर दे। जी हाँ चेयरमैन। बच्चों की परवरिश महंगी होती है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं, देश का सबसे अवनी व्यक्ति, इस बच्चे को पाल सकता हूँ या नहीं। बच्चों की परवरिश महंगी होती है। चलो देखते हैं। मैं, दाशिया का सबसे अमीर आदमी, बच्चे का पालन पोषण। पत्नी, तुम पहले बोलोगी या मैं? हम एक एक बार बोलते हैं। ठीक है। दूध के पाउडर से शुरू करते हैं। पहले से चौथे स्टेज दूध पाउडर। जैसा कहती हो उतना अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं है पत्नी। दूध पाउडर बहुत महंगा है, लेकिन मैं सबसे अच्छा और सुरक्षित ढूंढ रहा हूं। मैंने कम कहा है। फिलहाल इसे ऐसे ही लिख लो। बेबी को सिर्फ दूध ही नहीं, पोषण भी चाहिए। हाँ, वयस्क होने तक दे सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में पैसे लग, दोस्तों संग खाने पीने मस्ती में, हाँ, उसमें भी पैसे लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई में पैसे लग, दोस्तों संग खाने पीने मस्ती में, ठीक। किताबें और ट्यूशन क्लास के लिए पैसे चाहिए। बच्चे को घुड़सवारी सिखाना चाहता हूँ। घोड़ों की देखभाल के लिए मैदान चाहिए। ओए, बच्चा अगर समुद्र पसंद करे तो एक निजी द्वीप और क्रूज चाहिए। नहीं हो पाएगा पत्नी, मत गन्ना करो, और गन्ना की तो संभाल नहीं पाऊंगा। पति, क्या हमारी बच्चों को पालने का तरीका गलत है? ऐसा करते हैं। अगर हमारी बेटी हो तो हम उसे अच्छी तरह से पालेंगे। अगर बेटा हुआ तो हम थोड़ा अलग तरीका अपना। आखिरकार बेटियों को अच्छे और बेटों को साथ। क्या तरीका? साधारण भाषा में, हम अपने बेटे से अपनी असली पहचान छुपाएंगे, फिर उसे गांव में पढ़ाई और रहन सहन करेंगे, और जब वह समझदार होगा तब उसे सच्चाई बता। क्या पापा मानेंगे? चिंता मत करो, मेरे रहते वो जरूर मानेंगे। वांग दादी, आज मुझे 6 अंडे चाहिए, पुराने नियम से। एक कविता पर 2 अतिरिक्त अंडे। पुराने मित्र पीले क्रेन टावर से विदा लेकर मार्च में यांगजो जाते हैं, जब फुलझड़ियां खिलती है। अगली पंक्ति क्या है? ये मुझसे नहीं पूछ सकते। ये तो ली बाई की है। पीले क्रेन टावर से मोंग हाओ रैन को यांगजो की ओर विदा। पूरी कविता है। पुराने मित्र विदा लेते हैं, पीले क्रेन टावर से यांगजो जाते हैं, मार्च में जब फुलझड़ियां खिलती है। अकेली नाव दूर जाती है, नीले आकाश में अदृश्य हो जाती है, सिर्फ यांगजी नदी का पानी क्षितिज तक बहता दिखता है। लियांग लियांग, तुम बहुत अच्छे हो। इसे पकड़ लो। धन्यवाद वांग दादी। कोई बात नहीं। छोटे साहब आज कविता पाठ पूरी कर ली। वे शेन चाचा के पास जा रहे हैं। तुम सब तैयार हो जाओ, छोटे साहब का गणित काम में देरी न हो। मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तुमने कहा था हमारे पोते को विदेश पढ़ाई के लिए भेजोगे। हम इस सुनसान जगह में क्यों हैं और सड़क पर ये लोग कौन हैं? तुमने मेरे पोते को उलझाने का इंतजाम किया होगा। आखिर तुम क्या चाहते हो? बाबा, आपने भी सुना था ना, हम हमारे पोते को चुपचाप सिखा रहे हैं। इस योजना को कहते हैं सफलता की योजना। देखो लियांग लियांग कितना, सिर्फ 5 साल का, घर के काम में मदद। बेवकूफ़ी है, मैं पोते के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने दूंगा। लू लियांग लियांग, तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे पिता दाशा के सबसे अमीर आदमी लू हेंग है। पापा की आवाज कैसे सुनाई दी?
चमक चमक चमक। आज का सवाल मुश्किल है, सही जवाब दोगे तो 20% छूट। वाह शेन अंकल, जल्दी सवाल पूछो। पूरा